You can start now, huh? ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और बहुत बहुत आभार है हमारे ग्रेट मेंटर हमारे प्रवीण सालुंके सर, जो आज मुझे 2 शब्द बोलने के लिए वेलकम होस्ट के जिम्मेवारी दिए हैं, तो उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। और मैं उनके बारे में कुछ बताने का वो मौजूद मैं इतना मतलब मेरे पास में शब्द नहीं है कि उनके मैं बारे में कुछ बताऊं। लेकिन जितना संघर्ष सर किए हैं, और संघर्ष के दौरान में सर साइकिल से जर्नी शुरू की है और बहुत स्ट्रगल किए हैं, और जितना हम लोग अभी सोच नहीं पाएंगे उतना सर एक दिन के क्लास लेने में, लर्निंग में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वेस्ट नहीं किए, इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि कुछ पाना था, कुछ करना था सर के पास में, मतलब कोई गोल था अचीव करना था। इतना अच्छा मतलब एम बनाए थे सर, जो मैं कुछ करना चाहूँगा अपने ज़िंदगी में। इसके लिए मैं सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इधर उधर नहीं देखिए। अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पर है, डिएक्शन इज ओनली वन डायरेक्ट सेलिंग, जो आपको सारे कुछ दे सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लर्निंग, यानी कि एजुकेशन। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर नॉलेज, देन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे जो अभी 90 डेज शुरू होने वाला है, वो आईसी शुरू होने वाला है जनवरी से, तो प्लीज सभी आदमी के लिए ओपन है। और जितना नॉलेज लीजिएगा आप, जितना लर्निंग कीजिएगा, जितना नॉलेज रहेगा, तो आप किसी भी पर्सन से इजीली बात करेंगे। कैसे इनवाइट करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे बैठना है, किन से कैसे बात करना है, और एक मेंटर आपको क्या दे सकता है वो जिंदगी में, जब एक आप क्लास लेंगे तब पता चलेगा कि हमारे सर में कितना पावर है। और हमेशा इतना अच्छा से आप लोगों को समझाएंगे। और कभी भी कल कीजिए अपने मेंटर, इतना मतलब है कि 12 बजे रात में भी आपको ज़रूरी है, तो वो मैसेज आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मैं ऐसे ग्रेट मेंटर, कोच, ट्रेनर को आज इनवाइट करने जा रहा हूँ। ओवर टू यू सर, थैंक यू। फंटास्टिक फंटास्टिक विश्वनाथ जी। दरप नारायण जी, आप भी 2 मिनट बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यस, नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेंट है, सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज का जो सेशन रहेगा, स्पेशली हम बहुत अपने टीम को एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाया था, एटलीस्ट 25 मेंबर्स को। बहुत सारे को क्वेश्चन आएगा सर पैसा नहीं है, राइट, लेकिन लगभग 5-4 तो ओआईसी में एंट्री हुआ और 90 डेज में मोर देन 10 प्लस है। तो मैं सबको एक ही मैसेज दिया। मैं स्टार्टअप किया था जर्नी डिएक्शन का 2018 में, 20 में मैं डायमंड बन चुका था, लेकिन बिजनेस में इतना उथल पुथल आया कि समझ में नहीं आ रहा था। पास्ट देखा जाए तो मैं एक टीचिंग बैकग्राउंड से था, फिर भी बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन म्यूट हो गया, म्यूट म्यूट, 1 मिनट। हाँ, वेट वेट। हाँ, अभी ओपन करिए म्यूट। ओके, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि डिएक्शन में कैसे सफल बन सकते हैं। तो जब से मैं ओआईसी ज्वाइन किया, मैं निर्णय लिया कि मेरे को सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं किया, सर के साथ जुड़ा, तो अभी इजी हो गया है। मैं एक डायमंड क्वालिफाई होने के लिए प्रॉब्लम आ रहा था। अभी मेरे नीचे एक ईएसडी और एक एसटी मेरा पोजीशन पे आ गया, वो इजी तरीका से क्वालिफाई हो रहा है। तो ये सब मैप ड्रॉ करके दे दिया हमारे ग्रेट मेंटर, जिसको जितना भी बोला जाए वो कम होगा। तो सब एज अ लकी है जितने भी आज इस जूम मीटिंग में एक निर्णय लीजिए लाइफ में। और 90 डेज का जो मूल्य है, बहुत शॉर्ट मूल्य रखा है, इसको मूल्य का कोई बात ही नहीं कर सकते। मैं इमेजिन अनइमेजिबल है ये। तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो आज का इंडक्टरी सेशन है, तो सब पे करके आइए और अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो आप कभी सोचे नहीं होंगे वो इधर से पा सकते हैं, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट है। और यही कारण है कि 226 में 100% सिक्योर है, मैं डीडी तो बनूंगा, मेरा टीम में भी डीडी आने वाला हो गया। तो ये हम 90 day हुआ है,
और इसी का बदौलत अभी मेरा टीम में 3 OIC इनरोलमेंट हो चुका है। तो सब एज जितने भी ग्रुप में सब लकी है। आप आइए, जुड़िए, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, और सर जो बताते हैं उसको मैप को फ्लो कीजिए। आपका सबका इधर सफलता सुनिश्चित है। तो ज्यादा बात नहीं करके हमारे मेंटर जो आपको मैप मैप दे रहा है, तो वेलकम करना चाहता है अभी के सेशन में। हमारे ग्रेट मेंटर्स ये परवीन सर को वेलकम है सर आपका। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी लोग एक्साइटेड है, जरा क्लैप कर सकते हैं? सभी लोग क्लैप करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा स्लाइड शेयर कर देता हूं। और बहुत ही पावरफुल वेलकम स्पीच के बाद मैं आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आज आगे बढ़ेंगे। सभी लोग रेडी हैं? यस। एक बार एवी लिखिए सब लोग चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन हो चुका है, थैंक यू सो मच। और स्क्रीन पर आपको मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार दिखाई बताइए सब लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवी, 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 यस। दरप नारायण जी, थैंक यू सो मच। यस, 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 थैंक यू सो मच। चलिए, पार्टिसिपेंट्स को भी मिलना चाहते हैं। आपने कहाँ से आज के प्रोग्राम को ज्वाइन किया है? ये जो एक लाइव वेबिनार, लाइव सेमिनार आपके लिए हो रहा है, उसको आपने कहाँ से ज्वाइन किया है जरूर बताना है। तो आपको लिखना है सिर्फ सिटी कंट्री। यस, भोलानाथ जी, भोलानाथ फ्रॉम दुबई से हैं। नविंदु जी फ्रॉम नेपाल से, जनकपुर से, दुबई से, राजस्थान से, बलिया से। अच्छा, आज का प्रोग्राम मैंने ओपन टू ऑल रखा है। आपने सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं? 90 डेज के अंदर हमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या एक्शन प्लान होगा, और कैसे हमारी ग्रोथ हो सकती है। और नए साल को लेकर हम सभी लोगों को सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। हम सभी लोगों को क्या होकर काम करना पड़ेगा? सीरियस होकर करना पड़ेगा। तो मैं आपको ना एक पावरफुल, एक अच्छा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बांग्लादेश का एक बहुत ही, जिसको कहा जाता है कि बांग्लादेश का हीरो, बांग्लादेश का हीरो देखना चाहेंगे? आई थिंक स्लाइड नहीं दिखाई दे रहा। 1 मिनट, 1 मिनट, स्लाइड शेयर कर देता हूँ। हाँ, ओके, अभी स्लाइड शेयर है। तो सभी का आज के प्रोग्राम में स्वागत है दोस्तों। दिल की गहराई से आप सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा। एक पावरफुल इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम 2026 को लेकर, क्या आप सभी लोग सीरियस हैं? दिल से बताना है, मुझे दिल से बताना है। आपको ना चैट बॉक्स में मेरे साथ बात करना है। तो कितने लोग सीरियस है? आज 2026 मतलब 2025 को हम फिनिश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम सभी लोग सीरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर। क्योंकि ये 2026 अगर एक बार चला जाएगा ना, फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। क्योंकि 2025 का जो दिन चला गया, वो हम चला गया है, हमारी लाइफ से वो माइनस हो चुका है। क्या हो चुका है? हमारी लाइफ से वो माइनस हो चुका है। समय वैसे भी बहुत ज्यादा कीमती कहा जाता है। समय की तुलना सिर्फ समय से होती है, और यह समय एक बार वापस चला जाता है तो फिर से इसको वापस लाया नहीं जा सकता। तो ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग यहाँ पर खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं? जानना चाहते हैं आप लोग? ऐसा क्या कारण है कि खुद लोग खुद टूट जाते हैं? कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ समस्या आ जाती है, कोई चैलेंजेस आ जाता है, वो टूट जाते हैं। और कुछ लोग कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो,
किसी भी खराब परिस्थिति में भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है, वो होता है उनका थॉट प्रोसेस, सोच, और उसके साथ जुड़ी हुई प्लानिंग। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो सबसे पहले सोच बड़ी होनी चाहिए, थिंकिंग और थॉट्स प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, और दूसरा हमारा आगे का प्लानिंग रेडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए रेडी सर? प्लानिंग, लिखिए प्लानिंग। वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जिनके पास नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लानिंग है। कितने इयर्स का प्लानिंग बोल रहा हूं? 5 इयर्स। मैं तो 5 इयर्स बोलता हूं, लेकिन आज मैं आपको पूछ रहा हूं कम से कम 1 साल का तो प्लानिंग करो मिनिमम। आने वाले 3 महीने का तो प्लानिंग करते हैं। तो मैं अपना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा, मैं ज्यादा सीरियस है इस बात को लेकर कि हमारे डीएक्सएन के अंदर काफी सारे लोग, आज भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसा कुछ प्लानिंग लोगों के सामने लेकर जाए कि लोगों की सफलता के अंदर एक रोड मैप लाकर उनकी सक्सेस को इजी प्रोसेस करवाते हैं। क्या बात है, वाह! तो उसके लिए हम आज आप सभी लोगों को इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम के अंदर आज इनवाइट किया है, और कम समय में आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, तो मैं आप सभी लोगों को दिल से यहाँ पर क्लैप करवाता हूँ। यस, सभी लोगों को एक बार ना अपना थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, स्माइल, हाई फाई, ये सब कुछ मुझे आपको देखना है, मैं देखना चाहूंगा। यस, सभी लोगों का यहाँ पर गैलरी भी ओपन हो चुका है। यस, मुस्कुराते हुए पूरा एक्साइटमेंट के साथ। नागिन वाला गाना मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, जल्दी। यस, क्या बात है, जबरदस्त। मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे मुस्कुराते हुए चेहरे। अपना हैंड रेस करना है, हाई फाई करना है, क्लास करना है, एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब? एनर्जी, एनर्जी बोलिए सब लोग, एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनर्जी। वेरी गुड, दिनेश यादव जी फंटास्टिक, बेचन दास जी, अनिल कुमार जी फंटास्टिक, जकीर कपिल, मुश्किल नाम भी होते हैं, राजेंद्र शर्मा जी, वाह, अजीत कुमार, यस, ठाकुर मैडम, वेलकम वेलकम। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ मुस्कुराते हुए चेहरे, एक्साइटमेंट वाले चेहरे, जीवन में बहुत कुछ पाने की आशा है। यस, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द प्रेजेंटेशंस। आप सभी का प्रोग्राम के अंदर स्वागत है दोस्तों। तो रूल्स रेगुलेशंस आपको सबको पता ही होता है। रूल्स रेगुलेशंस को आपको हमेशा भूलना नहीं है, चैट बॉक्स में अंदर एक्टिव रहना है, आपको पूर्ण रूप से जो भी कुछ सवाल आते हैं आंसर के साथ रहना है। और जैसे मैंने आपको बोला है कि इस इंडस्ट्री के अंदर सफलता पाने के लिए कुछ चैलेंजेस की भी बात करेंगे, और फिर कुछ ऐसे रोड मैप के बारे में भी बात करेंगे कि हम 90 डेज के अंदर कितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताने के लिए जरूर होगा। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है? जरा लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, IMP लिखना है चैट बॉक्स में। मैं अकेला नहीं बात कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में आपको मुझे इंटरएक्टिव सेशन को करने दे दीजिए। यस, IMP लिखना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मानते हैं कि सर लाइव के अंदर, सभी प्लेटफॉर्म के अंदर, सभी क्षेत्र के अंदर, सभी प्रोफेशन में एजुकेशन, ट्रेनिंग और प्रोफेशनल होने का बहुत ज्यादा जरूरत है। IMP लिखना है, इंपॉर्टेंट। यस, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है, IMP। क्योंकि दोस्तों हम वैसे भी कहा जाता है कि अगर हमें एजुकेशन नहीं मिलता सही समय पर, अगर ट्रेनिंग सही समय पर नहीं मिलता है, तो वैसे भी हमारा समय खराब हो जाता है। कई लोगों को 3 साल, 4 साल, 5 साल भी चला गया, लेकिन कभी भी उन्होंने चीज के ऊपर फोकस ही नहीं किया कि अपने ऊपर भी काम करना पड़ता है। आपको पता है, हम जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो हमारा रूटीन लाइफ के अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन चुका है। अमेरिका के अंदर आज आप देखिए, करीब करीब अमेरिका में हर घर का 17, 18 साल का हर बच्चा आज डायरेक्ट सेलिंग में है। अमेरिका में, अमेरिका के अंदर हर घर का एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। हर जॉब, हर प्रोफेशन का व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग का अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनाते हुए है। हर एक को पॉजिटिवनेस पता है उसका, लेकिन वहां पर कम लोग हैं, लेकिन काम कितना बड़ा हो रहा है मैं बताना चाहता हूं। तो वहां पर सबसे खास बात है, लिखिए, पॉइंट आउट करिए इसको।
आज पूरे अमेरिका में सिर्फ 32 करोड़ आबादी है। कितना करोड़ आबादी है? 32 करोड़। और 32 करोड़ आबादी में अमेरिका अकेला 2.5 लाख करोड़ करता है। कितना करोड़? 2.5 लाख करोड़। सर लोग वही है, यहाँ पर भी लोग हैं, इंडिया में भी लोग हैं, नेपाल में भी लोग हैं, बांग्लादेश में भी लोग हैं, दुबई मलेशिया में भी लोग हैं, लेकिन वहां पे 32 करोड़ लोग, 2.5 लाख करोड़। कितने लोगों का आंखों के सामने कुछ ऐसा चमक उभा हो रहा है, ओ माय गॉड। और जो अमेरिका करता है उसके 10 साल बाद बिल्कुल से हम वही काम शुरू कर देते हैं। एग्री मानते हैं इस बात को? लिखो लिखो सब लोग लिखो, सिर्फ 32 करोड़ में 2.5 लाख करोड़ का वो अगर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो उनको पता चल चुका है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है। उनके स्कूल कॉलेजेस, उनकी यूनिवर्सिटी में इसके कोर्सेस आ चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास पिछले कई सालों से भारत के अंदर, जब हम देखते हैं रूटीन लाइफ के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, कहीं पर भी आपको डायरेक्ट सेलिंग सिखाया नहीं गया। आज जितने भी लोग मेरे सामने यहाँ पर, मैं सभी लोगों को एड्रेस करके एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपने बचपन से लेकर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग का चैप्टर पढ़ा? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ सर, कितने लोगों ने पढ़ा? नहीं सर, नहीं पढ़ा। कितने लोगों ने पढ़ा? डायरेक्ट सेलिंग का चैप्टर अपनी किताब में पढ़ा? नहीं पढ़ा। लेकिन कुछ आज कॉन्टिनेंट के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, भारत के अंदर भी इसका कोर्सेस लॉन्च हो रहा है। एमबीए, बीबीए, एमबीए, एमबीए नेटवर्क मार्केटिंग, बीबीए नेटवर्क मार्केटिंग। यस, मस्त है ना एकदम। और हमारा डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। अभी आने वाला फ्यूचर लोगों को इसका रूटीन के अंदर लेकर आ रहा है। भारत का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन चुका था, गवर्नमेंट ने पहले पिछले 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया था। उनको इसके बारे में उतना ज्यादा अभ्यास नहीं था बोल सकते हैं, या उन्होंने उसको नजरअंदाज करके इग्नोर करके रखा था। इंडिया की सबसे बड़ी ड्रॉबैक हुई है, भारत में इसको पहले इग्नोर करके रखा कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, जिसको जो करना है वो करने देते हैं। लेकिन 2016 के बाद कुछ चीजें इंप्रूव होना शुरू हो गई। 2016 के बाद ये इंडस्ट्री थोड़ा बहुत एक अलग लेवल पर उभर कर आया, और लोगों के सामने ये एक अलग इंडस्ट्री बनकर, प्रोफेशनल इंडस्ट्री बनकर, अभी भारत के सरकार का भी नजर इसके ऊपर आया। 2016 के बाद इसके ऊपर एक गाइडलाइन देना शुरू किया, उसके बाद उसके ऊपर लॉ आया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट के अंदर इसका उसका प्रॉपर तरीके से एक लॉ बन चुका है, और इस वजह से बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज भी हम निगेटिविटी को फेस करते कि नहीं करते? आप में से कितने लोग करते हैं? निगेटिविटी को फेस करते कि नहीं करते? तू भी कर रहा है क्या? ये तो चैन मार्केटिंग है, ये तो मुर्गा बनाने का या लोगों को पागल बनाने का काम है, येड़ा बनाने का काम है। ऐसे कितने लोगों को सुनाई मिलता है? ऐसा ऐसा आज भी ताने सुनते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, अभी भी हम भी आज किसी को बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करते, कोई प्रोडक्ट निकालता है तो भी लोग मुस्कुराते हैं कुछ, अरे यार तू भी कर रहा है क्या, ये भी है देखो जुड़ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये लोग अभी भी इसको हल्के में ले रहे हैं, हाँ या ना? आज भी इस इंडस्ट्री की ताकत को समझ नहीं पाए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण हमारा स्क्रीन के जो आपका जो एक रूटीन लाइफ था, स्ट्रक्चर, एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो था, उसके अंदर कहीं पर भी इसका चैप्टर ही नहीं था। इस वजह से कई लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की ताकत, उसका पावर और इसका अंदाजा नहीं लगा। मानते हैं? यस, मैं थोड़ा म्यूट करता हूँ बाकी सभी लोगों को, म्यूट ऑल। यस, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हमने जन्म लिया बचपन से, बचपन में फिर बर्थ हुआ, बर्थ के बाद स्कूल गए, फिर कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद या तो हम किसी प्रोफेशन की तरफ गए। कुछ लोग प्रोफेशन की तरफ गए, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा लॉयर बनना है, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, प्रोफेशन तक जाते हैं। यहाँ पर जॉब की तरफ कुछ जोक लग जाते हैं क्योंकि उनको तुरंत पैसे का जरूरत है, तो वो जॉब की तरफ चलते हैं। और कुछ लोग जॉब प्रोफेशन से पहले से ही बोलते कि नहीं मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, खुद का स्टार्टअप करते हैं। तो यहाँ पर कुछ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, हाँ या ना? लेकिन क्या कहीं पर भी डायरेक्ट सेलिंग का यहाँ पर उल्लेख ही नहीं है, नामो निशान नहीं है सर। यस, स्क्रीन पर कुछ लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज कृपया करके स्क्रीन पर डिस्टर्ब ना करें।
ताकि सभी लोगों को तकलीफ ना हो, सही तरीके से प्रेजेंटेशन सुनाई दे। तो थोड़ा सा मोबाइल अपने से दूर रखिए और सुनने की पूरी कोशिश करिए। और जब कुछ बोलूंगा तो चैट बॉक्स के अंदर ही लिखना है, बाकी स्क्रीन पर नहीं कुछ उंगली चलाना है। यस, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि डिनोट भी हो जाता है। 1 मिनट रुको, मैं इसको बंद भी कर देता हूँ। डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। यस, अभी चलते आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज ये देखिए, ये जो हम एजुकेशन का पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर पैसा लगता है कि नहीं लगता है? कितने लोग मानते हैं बराबर है सर, हर जगह पर पैसा लगता है और सीखने का इंपॉर्टेंस है। यस और नो? देखिए, बचपन में जब हमें इस तरीके से पेंसिल पकड़ना सिखाया था, सबसे पहला गुरु कौन था? हमारा मम्मी पापा हमारा गुरु था घर में। उसके बाद हम छोटे छोटे आंगनवाड़ी या प्ले ग्रुप के अंदर एंट्री कर लिए, तो वहां पर हमारा टीचर गुरु बन गए। ये सर नो? स्कूल में हमारे टीचर्स गुरु है, प्रोफेसर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुरु है। तो मुझे बताइए, हर जगह पर एजुकेशन इंपॉर्टेंस अपडेशन और अपग्रेडेशन का है। मतलब आप अपनी इंडस्ट्री में नहीं, लेकिन किसी भी जगह पर जाओ, वहां पर इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। मानते इस बात को? एग्री मानते हैं? यस 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 यस। देखिए, आज अगर हम देखते हैं कि एक बच्चा अगर 25 साल का हो जाता है तो करीब करीब 25 लाख रुपए खर्च कर देता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी पता नहीं, 20 लाख 25 लाख खर्च होने के बावजूद भी वो करोड़पति बनने की राह पर नहीं है। एक इंसान बिजनेस भी स्टार्टअप करता है और 10 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो दोस्तों आने वाले 3 साल तक उसका ब्रेक इवन पॉइंट आने के लिए समय लगता है। लिखिए, 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया। मुझे सवाल का जवाब देना ध्यान से, मैं जब सवाल पूछूंगा ना तो उसको बहुत ऐसे बड़े कान करके सुनना। जब आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया, क्या पहले ही महीने में 10 लाख रिटर्न आता है? नहीं सर, नहीं आता ना, पहले महीने में नहीं आएगा। तो उसको बोलते हैं कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उसको वापस लाने के लिए कितना समय लगेगा? किसी के लिए 2 साल लगेगा, किसी के लिए 3 साल लगेगा, किसी के लिए 4 साल 5 साल भी लगेगा। तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन। लिखिए, ये थोड़ा सा ऐसी बातें ना, फाइनेंशियली बातें समझिए। ब्रेक इवन मतलब जब तक मैंने लगाया हुआ 10 लाख रुपया मेरा वापस नहीं आता है, मैं ऑलरेडी ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे हूं, मतलब मैं अभी प्रॉफिट में नहीं हूं। वो ऑलरेडी क्या बोलता है, 3 साल तक वो उनका लगाया हुआ पैसा वापस लाने की तैयारी में ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए 3 साल लगता है। उसके बाद जब ऊपर कुछ पैसा आता है तो उसको बोलते हैं आज से प्रॉफिट शुरू हो रहा है। ये सर नो? कितनों मानते सही बोल रहा हो तो ब्रेक इवन। लेकिन एक इंडस्ट्री है जहां पर आप पहले दिन से प्रॉफिट के अंदर आते हैं। वाओ, फंटास्टिक। सभी लोग ध्यान से सुनना, क्या बताया मैंने अभी? कितने लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट पहले दिन से शुरू हो जाना चाहिए? वो भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है, नो कैपिटल कमिटमेंट। बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं किया आपने, 20 लाख 25 लाख 40 लाख, लेकिन आपका इनकम का रास्ता पहले दिन से शुरू करने वाली कौन सी इंडस्ट्री है? ना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, ना आपको फैक्ट्रीज लगानी है, ना आपको बहुत बड़ा स्टॉक मेंटेन करना है, लेकिन फिर भी आपका पहले दिन से प्रॉफिट स्टार्ट होता है। वो एक ही इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लिखो लिखो लिखो, फर्स्ट डे प्रॉफिट। क्या लिखना है आपको? फर्स्ट डे प्रॉफिट। ये बताइए, किसी दुकानदार को, शॉप वाले को बोलना सर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, वो बोलता है मैंने 10 लाख नहीं सर, मैंने 7 लाख इन्वेस्टमेंट किया। बोलना सर 7 लाख वापस आने में कितना टाइम लगा सर आपको? ऐसे सवाल पूछना जब दुकानदार या बिजनेसमैन से मिलेंगे तो। मैं बताता हूँ, ये सारे सीक्रेट है बातें। टेक्निक होता है ना बात करने का, वो टेक्निक सीखना है आपको। तो जब बोलते हैं सर 7 लाख मुझे लगाया, वो 7 लाख वापस आने के लिए मुझे कम से कम 1.5 साल लगा। सर 1.5 साल तक जो आपका था वो ब्रेक इवन पॉइंट था, मतलब 1.5 साल तक वो प्रॉफिट वाला दिन नहीं था। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो आपका पहले दिन से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। फंटास्टिक लिख सकते हैं, वेरी गुड लिख सकते हैं। आप चाहते हैं ऐसा कि आपका पहले दिन से प्रॉफिट हो? यस, इंडस्ट्री है। इसीलिए साधारण लोगों को, मतलब ये इंडस्ट्री ना सर, कौन सी लोगों को मैं बोलता हूँ, वो ऑलरेडी जिनके पास 10 लाख है 20 लाख है 25 लाख है, उनके लिए नहीं है ये। आपका बैंक में अगर 10 लाख होता तो आप यहाँ पे प्रोग्राम में थोड़ी बैठते। अगर आप पहले से ही करोड़पति होते, करोड़पति घर में जन्म लिए होते, तो आप थोड़ी इस प्रोग्राम की लिंक कनेक्ट करके ज्वाइन होते। ये साधारण लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा बनना चाहते हैं,
जो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदल लेकर आना चाहते हैं, जो लाइफ में फ्यूचर में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, वो सभी सिंपल और साधारण लोगों के लिए ये इंडस्ट्री दोबारा मौका प्रदान करती है। हो सकता है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे भी ना हो सकता है कि उनका अच्छा जॉब या अच्छी नौकरी नहीं हो सकता है वो बहुत ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो। उन सभी लोगों को ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें दोबारा मौका प्रदान करती है कि आइए, यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी कैपिटल नहीं है, यहाँ पर कुछ आकर आपको सीख कर और सिखाकर एक अच्छा टीम और एक अच्छा संगठन, लीडरशिप डेवलप करके आप अगणित इनकम कर सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। कितना फंटास्टिक लग रहा है, वाव लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, जल्दी बताइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड। मैं चैट बॉक्स एक साइड से देख रहा हूँ, कितनों लग रहा है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और ये इंडस्ट्री बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अभी ये गोल्डन फेज में है। अगर कोई इंसान करोड़पति बनना चाहता है तो वो एक इंडस्ट्री उसको बनाने की क्षमता रखती है, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और 32 करोड़, मैंने पहले ही बोला, अमेरिका 32 करोड़ में अगर 2.5 लाख करोड़ कर सकता है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ा सा एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट, लोगों को अगर प्रॉपर एजुकेट किया जाएगा इंडस्ट्री को लेकर, तो 140 करोड़ लोगों का आबादी में क्या नहीं हो सकता। लेकिन कहां पर गड़बड़ है, लिख सकते हो तो लिखना है, एजुकेशन की कमी के कारण, सही और बुनियादी नॉलेज नहीं होने के कारण लोग इस इंडस्ट्री को हल्के में लेते हैं, लोग इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ाते हैं, लोग इस इंडस्ट्री को नजरअंदाज करते हैं। लिख सकते हैं, सही और बुनियादी ज्ञान, नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सही समय पर सही ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लोग इसको हल्के में, मतलब जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ आपने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है, तो प्रायोरिटी कहां पर ज्यादा है, जॉब में प्रायोरिटी ज्यादा है। भाई साहब, ये प्रायोरिटी आप कहां दे रहे हो, जो इनकम कभी ना कभी तो जीरो होने ही वाली है पक्का, वहां पर आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। वहां पे आप सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हो और फिर भी वहां पर छुट्टी निकालने के लिए 10 बार सोचते हो, और यहाँ पर बोलते हैं मैंने एक इवेंट अटेंड किया तो दूसरा इवेंट में क्या जाने का जरूरत है। हर दिन थोड़ी लोगों से बात करना है, जरूरत नहीं है सर, यस सर नो। तो इसको समझना पड़ेगा सर, वो जो आप जॉब कर रहे हैं उससे कई गुना आपका प्रोफाइल को, आपके प्रोफेशन को और अपने आने वाले फ्यूचर को सुरक्षित करने का क्षमता ये इंडस्ट्री लेकर आती है। रेडी आप लोग? बहुत सारे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। आप में से कितने लोगों को एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पता है? व्हाट इज मीन बाय द डायरेक्ट सेलिंग? कितने लोगों को मालूम है व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय द डायरेक्ट सेलिंग? व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग? देखो शब्द के साथ भी है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें दो लोगों को जोड़ना पड़ता है। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में मिलते हैं, कंपनी को प्रोडक्ट आपको देती है और कंपनी से कुछ लोग नेटवर्क बनाते हैं और उससे कुछ पैसा आता है, या लोगों को जोड़ जोड़ के कुछ लोग पैसा मेक करते देते हैं। चेन मार्केटिंग मतलब ही डायरेक्ट सेलिंग है, एमएलएम मतलब ही डायरेक्ट सेलिंग है। यस, महान लोगों का मिलन भी डायरेक्ट सेलिंग है। थोड़ा सा प्रोफेशनल बन जाते हैं साहब आज। रेडी है? लिख सकते हो तो लिखो प्रोफेशनल, प्रो 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 लिखना, प्रो। थोड़ा प्रोफेशनल बन जाते हैं और एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन सीखते हैं। लोगों को जब समझाओगे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग कोच हूं, तो आपका सीना चौड़ा होना चाहिए कि आपने एक अच्छी इंडस्ट्री ज्वाइन की है। लिखो प्रो। प्रो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सर, आप जिस क्षेत्र में है, आप जिस प्रोफेशन के अंदर है, अगर आपने उस प्रोफेशन को चुना है और अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है, तो आपको उसके अंदर प्रोफेशनल बनना ही चाहिए। उससे पहले आपको मौका है, आप चलना है, नहीं चलना है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। अब आपने कदम लिया है और आपने चुना है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनना है, तो उसके अंदर प्रोफेशनल बन जाइए ना, उस इंडस्ट्री का सबसे अच्छा इंसान बन जाइए। यस, अपडेट और अपग्रेड के साथ चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी नहीं, सभी लोगों ने लिखा है, मैं बहुत खुश हूं। ये पूर्ण कंटिन्यूअसली हमारा चार्ट बॉक्स भर के जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग की एक डेफिनेशन है और उसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। को बहुत ही आसान शब्दों में कहा जाए तो ये एक उत्पाद और सेवाओं को वितरण करने की एक अनोखी प्रक्रिया को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं।
सर कुछ नहीं है सर बोलना, इसमें कुछ जोड़ना पड़ता है, मेंबर बनाना पड़ता है, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग एक उत्पाद होता है और एक ग्राहक होता है। ध्यान से सुनिए, एक उत्पाद होता है और एक ग्राहक होता है। उत्पाद और सेवाओं को लोगों तक यानी ग्राहक तक वितरण करने की एक अनोखी प्रक्रिया है। द यूनिक मेथोडोलॉजी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। वाओ, फंटास्टिक, क्लैप कर सकते हैं। यूनिक मेथोडोलॉजी, यूनिक सिस्टम, एक यूनिक मेथोडोलॉजी, यूनिक सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू डायरेक्ट टू द कस्टमर्स। तो ग्राहक है कि नहीं आप लोग? आप लोग कौन है? अच्छा, आप सभी लोग कौन है? हम सभी लोग कौन है? बचपन से लेकर हमारे मृत्यु तक हम लोग कौन है? कौन है हम लोग? ग्राहक है, कंज्यूमर्स है, सबसे पहले उपभोक्ता है। मानते नहीं मान? चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हम सभी लोग उपभोक्ता है। हम सभी लोग कौन है? पहले कंज्यूमर्स है। तो कंज्यूमर राइट्स आता है कि नहीं आता है सर? कंज्यूमर का अधिकार होता है कि नहीं होता है? तो कंज्यूमर को अमीर बनने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कंज्यूमर मतलब ग्राहक, और ग्राहक है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मना करने का अधिकार ही नहीं है सर। ग्राहक को राजा बनाने वाली इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। फंटास्टिक यार, फंटास्टिक, जबरदस्त। क्या बोला मैंने अभी? ग्राहक को राजा बनाने वाली इंडस्ट्री, एक्चुअली राजा हमने बहुत दुकानें में बड़े बड़े बोर्ड पे दिखा है। ऐसा बहुत बड़ा सेठ जी बैठा बैठा रहता है और उसके पीछे बड़ा बोर्ड लिखा रहता है ग्राहक राजा। काहे का राजा? वो सेठ जी राजा है वहां पे। एक्चुअली ग्राहक महंगाई की मार खा रहा है, चपेट में है। उसका दाम, उसका सैलरी उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके सामने जो प्रोडक्ट घूम रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ रही है और सब लोग उससे सिर्फ निकाल रहे हैं। सब लोग पैसा उससे निकाल रहे हैं, कोई भी उसको पैसा वापस देने के लिए तैयार नहीं है। एग्री मानते सर? समझ रहे मेरी बात से? अगर एक ग्राहक है तो आज आप जहां जहां कुछ जाकर खर्च कर रहे हैं वो सब लोग आपसे निकाल रहे हैं, सब लोग आपसे पैसा निकाल रहे हैं। कोई भी एक ग्राहक को पैसा देने वाला नहीं है। तो कौन पैसा दे रहे हैं सर? ग्राहक को राजा बनाता है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए एक सही डायरेक्ट सेलिंग को चुनना और उन्हीं उत्पादों को चुनना जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत है, जिस प्रोडक्ट के बिना आप रह नहीं सकते, ऐसे प्रोडक्ट को हमें चुनना चाहिए। समझ रहे मेरी बात से? ऐसे प्रोडक्ट को हमें चुनना चाहिए और ऐसे प्रोडक्ट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग आने वाले भविष्य में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली यूनिवर्सिटी बन चुकी है। लिख सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग आने वाले भविष्य की सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली यूनिवर्सिटी बन चुकी है। ये एक कार्यशाला है, ये एक विद्यापीठ है, ये एक यूनिवर्सिटी है जहां पर एक साधारण लोगों को, आम लोगों को खास बनाने का, आम लोगों को लेवल 2 बनाने का और यूनिवर्सिटी के अंदर करोड़पति बनाने का रास्ता दिखाती है। फंटास्टिक लिख सकते हैं, फ्लाई, जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी नाइस, जबरदस्त, क्या बात है, क्लैप कर सकते, क्लैप कर सकते। सो क्या आप रियल में इन फ्यूचर आपका आने वाले 10 साल के अंदर प्लानिंग है करोड़पति बनने का? मैं तो बोलता हूँ कम से कम अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आना। स्वास्थ्य का फ्रीडम, पैसे की आजादी, समय की आजादी, अपने परिवार के लिए सभी प्रकार का खर्च करने की आजादी, और आप जो भी खर्च करोगे उससे पैसा वापस लेकर आने की आजादी। यस, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री है सर। क्या है ये? इंडस्ट्री है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए एक पावरफुल सीक्रेट है। डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का द्वार खोलती है, लेकिन उसको सफल बनने के लिए एक सीक्रेट है। कितनों को समझ में आ रहा है कि सर इसको समझना, बहुत बारीकी से समझना चाहिए, इसके सभी बारीकी को अच्छे से सीखना चाहिए, और इसके लिए हमें एक अच्छे से कोच का भी जरूरत होता है, एक अच्छा मेंटोर का भी जरूरत होता है, एक अच्छा गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होता है। कितने लोग समझ रहे? यस, मानते हैं इस बात को? तो सवाल स्क्रीन पर है, आप भी मुझे कोशिश करके बताइए आंसर चैट बॉक्स में। आपका भी मैं थोड़ा सा चेकलिस्ट देखना चाहूंगा, आप देखना और लिखना क्या सीक्रेट है इस डायरेक्ट सेलिंग में। बताओ, जल्दी बताओ, आपको क्या लगता है वो सीक्रेट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चैट बॉक्स में देखना चाहता हूँ। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग?
बहुत गहन और प्यारा सा क्वेश्चंस पूछा है और इसको बहुत विचार से मुझे उत्तर देना। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग? देखो, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं तो आंसर आ जाना चाहिए। यस यस क्यों लिख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूं आपका स्क्रीन, चैट बॉक्स मेरे सामने है। साकिर अली जी रिश्ता लिखते, ओके, रिलेशन डेवलपमेंट, ओके, वेरी गुड। तरुणेंद्र शुक्ला जी फंटास्टिक लिखते हैं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट है एजुकेशन। लर्निंग जोन पे रहना चाहिए, दरप नारायण जी, वेरी नाइस। भोलानाथ यादव जी लिखते एजुकेशन, कॉपी द अपलाइन, वेरी नाइस। सुनील कुमार मातो जी लिखते कि एज इट इज कॉपी कैट मार्केटिंग है, यस। फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड नो बॉस, ओके सायरा मैडम, वेरी नाइस। सीक्रेट क्या है? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में रियल में सफल बनना चाहते, रियल में 6 फिगर इनकम करना चाहते हैं, मैं बोलता हूं कम से कम अपनी इनकम को 3 गुना करना चाहते हैं, तो उसका सीक्रेट क्या है? सफलता का सीक्रेट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में सफलता, सीखो, सिखाओ और दूसरों को भी सिखाकर एक संगठन बना दो। कंसिस्टेंसी, यस, चांदनी जी लिखते हैं कंसिस्टेंसी। आप सभी लोगों के लिए मैं क्लैप करता हूं, वेरी नाइस। आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया क्लैप हो सकता है, फंटास्टिक क्लैप। वेरी नाइस दोस्तों, वेरी नाइस। सभी लोग लिखते हैं फंटास्टिक। रियल नॉलेज और रियल मेंटर की जरूरत है, पैसिव इनकम। चलिए अब स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, ये आपने जो आंसर दिया एक्चुअली इसका बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन एक्चुअली मैं जो आपको सामने बता रहा हूं उसको फोकस करते हैं। तो देखिए क्या लिखकर आया है, डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का सीक्रेट है पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लिख सकते हैं, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है? जो आप कर रहे हो, क्या वही काम, वही सेम चीज आप अपने टीम से करवाकर एक पावर लेकर आते हैं मल्टीप्लीकेशन का, वो सीक्रेट बन जाता है डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति बनने का। तो पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सब लोग लिखना, सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसका सिंपल सा मतलब होता है हमें अपने टीम के लोगों को तैयार करना है। ये एजुकेशन का एक माध्यम से हमें अपनी टीम को तैयार करना है, मल्टीप्लाई करना है, उनको अच्छे से सिखाकर आगे लेकर आना है। और क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है और करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है, वो सब उनको अच्छी तरीके से गाइड कर कर मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल सेट करना है। क्या बात है, फंटास्टिक। तो समझ रही है, यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, पावर ऑफ अगर कोई इंसान सफल बन रहा है तो वो इसी रीजन से सफल बन रहा है, बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन का पावर है। और अगर कोई इंसान कितनी भी मेहनत करके सफलता नहीं छू पा रहा है, तो इसका मतलब उसका टीम के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, और वहां पर सफल लीडर नहीं है। क्या नहीं है? सक्सेसफुल लीडर वहां पे डुप्लीकेट नहीं है, अकेला ही काम कर रहा है, अकेला ही जाके बोल रहा है, अकेला ही जाके प्रेजेंटेशन दे रहा है, अकेला ही सब कुछ करेगा, तो मल्टीप्लाई कब करेगा? ये इंडस्ट्री आपको अकेले काम करने के लिए, आपको अकेले ही बिजनेस करने के लिए नहीं बताती, आपको अपनी टीम में आपके जैसे क्लोन सिस्टम को लेकर आना है, आपका जैसा लीडर नीचे बनाना है। तो यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बोलता हूँ कि लोग समझ रहे इस बात को कि डीएक्सएन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, कि लोग मानते हैं? यस। क्या डॉक्टर लीम ने जो हमें प्रोडक्ट दिया है, क्या अच्छा प्रोडक्ट दिया है? हाँ या ना? हाँ या ना? आपका टीम में डॉक्टर लीम ने जो प्रोडक्ट दिया है, आपको जो प्रोडक्ट मिला है, वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो क्या आंसर आएगा आपके पास? मैं अगर गैनोडर्मा का कॉफी का बात करूं तो उसका कोई तुलना नहीं है। मैं अगर गैनोडर्मा का टूथपेस्ट का बात करूं तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, रियल में वर्थ प्रोडक्ट है। ज्ञानोडर्मा को आप पकड़कर बात करते हैं तो ज्ञानोडर्मा जैसा कोई चीज हम देख ही नहीं पा रहे मार्केट में जो ज्ञानोडर्मा के अंदर है। तो क्या बोलते हैं हम? एक रियल प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट है। मैं सवाल दूसरा आपको पूछता हूँ, उसी तरीके से आप भी एक फैक्ट्री का ओनर है। लिखो, वाह क्या बात है सर। देखो मैं जिस फ्रीक्वेंसी से बोल रहा हूँ ना, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लीजिए। आप भी एक फैक्ट्री के ओनर हैं,
आज आपका टीम में कई सारे स्टार एजेंट बन रहे हैं, कई सारे रूबीज बन रहे हैं, कई सारे लोग आपको देखकर सफल बनने की तैयारी में आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे बताओ, वो आपका प्रोडक्ट है कि नहीं है? आपका स्टार एजेंट आपका प्रोडक्ट है कि नहीं है? आपका रूबी आपका प्रोडक्ट है कि नहीं है? ये सर नो? अगर डॉक्टर लीम ने हमें अच्छा गैनोडर्मा, अच्छा स्पाइरुलिना, अच्छा कॉर्डिसेप, अच्छा लाइनमैन, अच्छा कॉपी कोकोजी चॉकलेट ड्रिंक दे दिया, तो हमारा भी एक जिम्मेदारी बनता है कि हमारी टीम के जो प्रोडक्ट है, आपके जो स्टार एजेंट्स लोग हैं, आपके जो नए मेंबर्स है, वो आपका प्रोडक्ट है। क्या बात है, क्या बात है कि तो लोग समझ में आ रही है। वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। रेडी है आप लोग? किसके ऊपर काम करना है? वो प्रोडक्ट के ऊपर हमें काम करना है। वाह, जबरदस्त। वो प्रोडक्ट को हमें मजबूत करना है। जितना ताकत डॉक्टर लीम ने गैनोडर्मा में डाला है, उतना पावर हमें अपने स्टार एजेंट के अंदर लेकर जाना है। इतना पावरफुल डायमंड हमें क्रिएट करना है। जब वो डायमंड बनेगा तो एक रियल डायमंड बनकर निकले। जब वो स्टार बनेगा तो रियल स्टार बनकर आगे बढ़े। जब वो क्राउन बनेंगे तो वो अलग ही इंडिपेंडेंट लीडर बनकर निकले। वो जिम्मेदारी किसका है? किसका जिम्मेदारी है? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं किसका जिम्मेदारी है? अच्छा, ये कंपनी का जिम्मेदारी है। टीम को तैयार करके लीडरशिप लाना, लीडर्स डेवलप करना, लोगों को अच्छे से एजुकेट करना, लोगों को तैयार करना, लोगों में अच्छा स्पीकर वाला कौशल्य लेकर आना, आपके लोग इंडिपेंडेंट स्पीकर बन जाए। क्या वो कंपनी का जिम्मेदारी है? सिर्फ कंपनी बोलती है हमने आपको एक साइड से प्रोडक्ट देना है, दूसरी साइड से आपको बोनस सही समय पर देना है, और एक वर्ल्ड वाइड का सिस्टम देना है। पढ़ाई करना है, सीखना है, एजुकेशन करना है, खुद को डेवलप करना है, खुद का नॉलेज डेवलप करना है, सही तरीके से लोगों के साथ क्या बात करना है, वो जो सब सीखना है, वो हमें खुद को सीखना पड़ेगा और हमारी टीम को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए एक पावरफुल स्क्रीन पर लाइन है, वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन। लिखो लिखो, वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन। इसको समझिए। मतलब क्या है? आज अगर आप नए से भी शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा समझिए पूरा भूल जाइए जो वापस हुआ तो पीछे। अब जब नए से भी शुरुआत कर रहे हैं, तो जो लोगों को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उनको लेकर सही शुरुआत का होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस बात को कितने लोग सहमत मानते हैं कि सर एक सही शुरुआत ही सफलता की तरफ लेकर जा सकती है। सही बटन लगा दे तो सारे बटन लग जाएंगे, एक बटन गलत लगा दोगे, एक बटन कोड का गलत लग जाएगा, ऊपर का बटन मिलेगा ही नहीं, ढूंढते रहोगे, फिर कहाँ गया? आया ना? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन। आपका सही शुरुआत आपकी आधी लड़ाई जीत जाती है। सही शुरुआत आपकी आधी जंग को जीत लेती है। यस और नो? वेल बिगिनिंग इज द हाफ डन। उस काम का पूरा होने का निश्चित स्वरूप बना देती है, उस काम को पूरा करने का निश्चित। तो यहाँ पर वेल बिगिनिंग का मतलब क्या है? हमें 90 डेज के अंदर एक सही शुरुआत को लोगों तक सिखाना है। मेरे साथ कितने लोग हैं? यस बोलो, यस यस यस। एक बार कैपिटल वाला यस देखना चाहता हूँ। वही जो YES लिखते हैं ना, तो उसको भी कैपिटल यस करिए। मेरे साथ कितने लोग हैं कि सर आपने जिस मिशन को, जिस आगाज के साथ और 2026 को लेकर जिस प्लानिंग के साथ आप उतर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। यस बोलना है जोर से, कैपिटल यस हो जाना चाहिए आपका। यस। कोई शायद नहीं कर पा रहा है, तो कोई तो करने वाला होगा। यस आ जाएगा ना सर? यस लिखना है। बहुत जबरदस्त, मैं क्लैप करता हूँ। इसका मतलब है हमें टीम को लेकर 90 दिन का एक एक्शन प्लान बनाना है। 90 डेज आपका एक वेल बिगिनिंग स्टार्ट होगा। स्मॉल 9 मंथ आपके बाकी के 9 महीने पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इम्पैक्ट। इसलिए अपने ऊपर काम करने के लिए हमें कोई समय और एक सफर चुनना होगा, और 3 महीने अपने खुद की डेवलपमेंट को देना होगा। मानते हैं इस बात को? रेडी है? खुद की डेवलपमेंट को देना होगा। क्या जबरदस्त बात है। यस, यही से एक रियल में शुरुआत हो सकती है सर। तो इसके लिए हम कहते हैं ना, हमें सफलता को लेकर आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को समझना है, टीम को समझाना है, सीखना है, सीख कर लेकर आगे जाना है। यहाँ पर हम ऑलरेडी आपको ये पंचशील के बारे में जब हम बोलते हैं ना, डॉक्टर लीम ने भी पंचशील सिखाया है। डॉक्टर लीम कहते हैं ना, हमारा एक पंचशील है।
अदिन्नदाना वेरमणि सिक्का पदम समर्पयामि, यस नो समाधियामी। तो ये क्या है, ये बहुत सारे एक पंचशील के 5 तत्व है, तो उसमें से हमने भी डीएक्सएन के अंदर के पंच तत्वों को लाया है, इसको बोलते हैं पंच तत्व। अब हम चाहते हैं ये पंच तत्व हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे वो काम पूरा करवा के लेंगे। वाह जबरदस्त है, यस फंटास्टिक लिख सकते हैं, बहुत पॉइंट जबरदस्त है। मतलब ये करवा के भी लेना है, ऐसा नहीं कि आपको मैं बता रहा हूं और बता के जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। इसको हैंड होल्डिंग करके साथ में रखकर कंटिन्यूअसली फॉलोअप लेके आपसे वो करवा के लेने वाला इंसान भी होना चाहिए, है या ना। तो पंचशील एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर। सबसे पहले 3 दिन के अंदर 3000 पीपीवी, पहले दिन 3000 पीवी करना है। यस, अगर पहले दिन 3000 पर्सल पीवी हो जाता है तो जितने भी लोग हमारा स्टार एजेंट है वो अपने आप 3000 पीवी के कारण क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाएगा, वो सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ स्टार एजेंट बन जाएंगे। यस, इसको मतलब मानते हैं कि यही हमारा रॉयल्टी है। और डीएक्सएन में सबसे खास बात बताना चाहता हूं, डीएक्सएन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वो रॉयल्टी वाला जो प्लान है ना, वो 3000 पीपी वाला सिस्टम को कम से कम डुप्लीकेट करिए। एकमात्र डीएक्सएन कंपनी है जो आपको बहुत ज्यादा बोदरेशन या बहुत ज्यादा टारगेट नहीं देती है बाकी कंपनियों के जैसा। आज मैं सारी कंपनी के नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन कोई भी कंपनी डीएक्सएन के जैसा आज की तारीख में नहीं है जो आपको बिना कंडीशन से भी पैसा दे सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है, उसका नाम डीएक्सएन है। आप क्लैप कर सकते हैं, आप क्लैप कर सकते हैं, जोरदार क्लैप कर सकते हैं। कौन सा कंपनी है? जहां बैठे जैसे बैठे हो अपने आपको खुशी होना चाहिए। और पिछले 20 साल का, कितने साल का अनुभव बता रहा हूं मैं, 20 साल का अनुभव, इतने सालों से कई नेटवर्क इंडस्ट्री कई प्लान का स्टडी किया, तब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक रियल में रॉयल्टी आपके जाने के पश्चात आपके मैडम को भी कोई परेशानी नहीं होगी, वो आसानी से बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकती है और उसको भी बहुत बड़ा बाउंडेशन या बहुत बड़ा कंडीशन नहीं होगा। इस तरीके का प्लानिंग देने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है। उसका नाम क्या है साहब, जरा बताइए, जोर से लिखिए, ओनली डीएक्सएन। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो कम से कम साहब 3000 पीपीवी तो करिए। इंडिया में 3000 पीपीवी, बाहर की कंट्री में 300 पॉइंट, बाहर की कंट्री में 300 पॉइंट्स, कम से कम फोकस हो जाइए। ये चीज आपका क्वालिफिकेशन को लेकर भी इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट बोनस को भी लेकर इंपॉर्टेंट है, पीजीपीवी को लेकर भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी को लेकर भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे खास बात है आपकी लीगेसी और रॉयल्टी को लेकर भी इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कितने लोग समझ रहे हैं। तो मैंने पहले बोला है, पहले एक दिन पहले ही तारीख को 3000 पीपीवी करके सुरक्षित हो जाओ। दूसरा, आपका कम से कम क्वालिफाइड स्टार एजेंट जो रैंक होता है, कम से कम देखो हर एक व्यक्ति, एक क्राउन एम्बेसडर भी लास्ट की 31 तारीख के रात के 12 बजे के बाद 21% पे आ जाता है। लिखो 21%। क्राउन एम्बेसडर मैं भी हूं, लेकिन मुझे भी पता है मैं रात के 12 बजे 31 तारीख को रात में जैसे ही 12 बज जाता है मैं 21% पे आता हूं। तो मुझे बताया अभी मुझे 21% से निकलकर 25% में जाने के लिए कितना समय लगना चाहिए, कितना समय लगना चाहिए? नॉट मोर देन 1 मिनट। मेरी बात से सहमत है आप? चाहे आप डायमंड हो, आप क्राउन डायमंड बनो, क्राउन एम्बेसडर बनो, सिस्टम को समझिए साहब। जब आप सिस्टम को समझेंगे तभी इसकी बारीकियों को समझेंगे। हर एक व्यक्ति रात के 12 बजे 21% पे आएगा, अबाउ स्टार एजेंट सभी लोग। अब उनको 25% पे जाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। 3000 पीपीवी का बिल डाल दो और 21 से 25 क्रॉस कर दो। रेडी है? बोल सकते हैं रेडी 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 रेडी, है ना? ये करवा के लेना पड़ेगा सर। और फिर उससे क्या हो जाएगा, जब आपकी टीम से जब 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 रेडी ना, जब आपकी टीम से भी लोग 3000 पीपीवी करने वाले आ जाएंगे, 6 भी लोग आ जाएंगे, 7-8 लोग भी आ जाएंगे, आपका अपने आप पीजीपीवी 20,000 हो जाएगा। वाह, कितना पीजीपी हो जाएगा? 20,000। तो वो एक प्रोडक्टिविटी है। मैं चाहता हूं कि आपके बोनस बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, आपका बोनस और आपका इनकम के अंदर ग्रोथ आ जाए, तो आपका पीजीपीवी 20,000 होना शुरू हो जाएगा।
और ये करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बी एन एग्जाम्पल। और पांचवा जो पंचशील का पांचवा पॉइंट है, कम से कम महीने में आपको 3 नया रिक्रूटमेंट लेकर आना है। कितना रिक्रूटमेंट लेकर आना है? मिनिमम 3 न्यू रिक्रूटमेंट। कितनों को समझ में आ रहा है ये 5 पॉइंट? पंचतत्व, पंचतत्व 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपकी सफलता को कारीगर और मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है? ये चीज मल्टीप्लाई करना है। और हमें करना क्या होगा? हमें एक एक्शन प्लान बनाना होगा। हमें सबसे पहले खुद को साबित करना होगा। लिख सकते हो सबसे पहले किसने करना है? लिखो 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 लिखो, जल्दी बोलो, सबसे पहले किसने करना है? ने मेरी डाउन लाइन ने पहले करना है। जब वो करेगा तो मैं कर देता हूं। देखता हूं कोई कर रहा है क्या, कोई नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा। कभी लाइफ के अंदर आप डुप्लीकेशन वाला सिस्टम रेडी नहीं कर पाओगे। जो करना है पहले खुद को करना है, जो करना है पहले खुद को करना है। महात्मा गांधी जी ने जब शपथ ली थी कि मैं मुझे मुझे धक्का देकर बाहर निकाले, आ जाओ वापस मेरी कंट्री में, मैं आपको मेरे देश से धक्का देकर निकाल दूंगा, सिर्फ बोला नहीं था, सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए थे। सबसे पहले खुद का पहला कपड़ा चेंज किया था। मैं अगर चेंज हो रहा हूं, और फिर जहां पे भी जा रहे थे वही खादी ड्रेस पहन के जा रहे थे। तो जो दिखता है वो भी बिकता है दोस्तों। दूसरा, आपका लोग वो कहीं कभी नहीं करते जो आप सिर्फ बोलते हो, आपका लोग वही करेंगे जो आप खुद करते हो। कितना समझ रहे? यस, रेडी रेडी, फंटास्टिक, वेरी गुड, फंटास्टिक। बी एन एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाना है। एक ग्रोथ लेकर आना है, डुप्लीकेशन लेकर आना है। एक नेचर का लॉ भी कहता है इसको, लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग। आज जो कल्चर आप अपनी टीम में तैयार कर रहे हो, वही कल्चर से आपके टीम में लीडर बन जाएंगे। यस, मानते हैं? और कितने लोग समझ रहे कि कल्चर तैयार करने के लिए जो एजुकेशन वाला सिस्टम होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पे लैक ऑफ था। या मैं खुद भी देख रहा था। मैंने एक बार हमारे आईएमडी सर से भी बात की, सर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? तो सर बोले अभी भी लोग सिर्फ मोटिवेशन में ही पीवी कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? मोटिवेशन में पीवी होता है, प्रोडक्ट अच्छा है, मोटिवेशन है। कंपनी का कोई बड़ा इवेंट में गए, वहां पे बहुत बड़े बड़े स्टोरीज देखा, सक्सेस स्टोरी देखा, घर आया पीवी किया, मोटिवेशन वाला पीवी। रियल में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है एजुकेशन की कमी है। कौन बोल रहे हैं? हमारे डायरेक्टर बोल रहे थे मुझसे। मेरा जो चैलेंज है वो बोल रहे हैं कि कोई ना कोई आए और इसको एजुकेशन का कल्चर क्रिएट करे। तो कितने लोग मानते हैं कि एजुकेशन का कल्चर क्रिएट करने की अभी ये जो जो उसको बोलते हैं शुरुआत हुई भी है, और एक बहुत ही पावरफुल तरीके से इसको हम सफल भी करते जा रहे हैं? कितने लोग मानते हैं? यस। कल्चर क्या बोलते हैं इसको हम? लॉ ऑफ नेचर नहीं, मैं लॉ ऑफ कल्चर ही बोल दूं अभी इसको। लिख सकते हो, लिखो, लॉ ऑफ कल्चर। कल्चर बनाना है अभी हमें। कितने लोग मानते हैं? यस। और ये अच्छा डिसीजन लिया कि नहीं लिया? कितने लोग मानते हैं? यस। नहीं तो मैं भी बोल सकता था मैं और मेरी टीम देखता हूं बस, हो सकता था ना ऐसा? बाकी सारे भी लोग, बहुत सारे लोग लीडर्स है, बहुत सारे लोग है, क्राउन्स भी है, लेकिन वो क्या देखते हैं? वो मैं और मेरी टीम। मेरे प्रोग्राम में भी बाहर का कोई नहीं आना चाहिए। माय गॉड, डॉक्टर लीम ने ये हमें सिखाया नहीं है। डॉक्टर लीम का शिक्षा ये नहीं है। हमें सभी को लेकर कल्चर क्रिएट करना होगा, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का कल्चर, प्रॉपर तरीके से एक कार्यशाला का कल्चर, और उसमें उनको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइड करके एक एजुकेशन चलाना होगा। लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग, जो आप आज क्रिएट करोगे वही आपका क्रिएशन बन जाएगा। हाँ या ना? यस और नो? कितनी प्यारी बात है ना। क्रिएट और कल्चर, क्रिएट योर कल्चर, क्रिएट योर क्रिएशन, वही क्रिएट होगा। जो आप आज सोइंग, मतलब आप जो आज बीज बो रहे हो, वही आप काटने वाले हैं। तो कितनों को बात समझ में आ रही कि सर इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए? एग्री वाला एग्री लिख सकते हैं, एग्री, यस, काम करना चाहिए। AGG, लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग। जो आप बोगे वही आप काटोगे, सबसे पहला लॉ। जो आप बोगे वही आप काटोगे। अगर आपने अच्छा बोआ, मतलब देखो उदाहरण बता रहे, अगर आप एक बंजर जमीन दिया है और बंजर जमीन पे आपने फूल बना दिए, फूल वाला गार्डन बना दिया, तो वो गार्डन, बंजर जमीन आपको फूल देने वाला है, क्योंकि बोआ आपने फूल।
लेकिन वही बंजर जमीन पे अगर आपने विष या कांटे बोए तो आपको वहां से आने वाला कांटे ही है, विष ही आने वाला है, विषारी ही पौधे मिलने वाले। तो आप क्या अपनी टीम में कल्चर क्रिएट कर रहे हो ना, वो आपकी बहुत बड़ी डेस्टिनी का कारण बनने वाला है, फ्यूचर का। समझ रहे हैं सर? सोर्स लॉ ऑफ सोइंग एंड रिपिंग, इसको बोलते हैं जो बोओगे वो काटोगे। दूसरा लॉ ऑफ ग्रोथ, लॉ ऑफ ग्रोथ, लॉ ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है? ये दिखता नहीं है बट ये साइमल्टेनियसली बढ़ता है। चाइनीज बांबू का स्टोरी मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं मालूम है? चाइनीज बांबू का स्टोरी लॉ ऑफ ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा उदाहरण है। एक व्यक्ति पूरा परेशान हो गया और वो पूरा फेल्यूर हो रहा था, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और बिल्कुल से फेल्यूर जैसा फेस हो रहा है, असफल बनकर फाइनली वो इतना निराश और हताश हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। और फिर आखिरीकार उसको एक ही याद आता है कि चलो एक बार मेंटोर से मिलते हैं, अपने मेंटोर के पास आ जाता है और मेंटोर को बोलता है कि सर चीजें सही नहीं जा रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है सर, बताइए कुछ क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उनको एक कहानी बताया कि एक बांबू, चाइनीज बांबू, उसको जब जमीन में बोआ जाता है तो पहला एक साल में वो बाहर अंकुर भी नहीं आता है, मतलब जमीन के ऊपर इसका अंकुर भी नहीं है। एक साल के बाद दूसरे साल में भी नहीं है, तीसरे साल में 1 फीट आया, तीसरे साल में कितना फीट आया? 1 फीट आया। फिर भी वो कंटिन्यूअसली पानी और खाद डाल रहा है। उसके बाद चौथे साल में ये कम से कम 5 फीट पर आ गया और छठे साल में 40 फीट चला गया। तो 40 फीट उस चाइनीज बांबू को जाने के लिए मेंटोर ने सवाल पूछा कितना साल लग गया? तो वो बोला हाल ही सरल बात है कि सर 3 साल तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, 4 साल कुछ नहीं दिख रहा था, तो आखिरी के एक साल में वो 40 फीट चला गया। तो मेंटोर बोले यही गलत है, जब आपने इसका बोझ बोया था, जब इसका शुरुआत किया था, तब से वो ग्रोथ हो रहा था, लेकिन वो ऊपर ग्रोथ नहीं हो रहा था, वो ग्रोथ हो रहा था नीचे, जमीन के नीचे जा रहा था ग्रोथ। ओ माय गॉड, यस, फंटास्टिक। तो आपको अपने आप को कभी भी फेल्यूर नहीं समझना है। क्या बात है, समझ में आ रही बात? ग्रोथ इज ए लॉ ऑफ ग्रोथ। लॉ ऑफ ग्रोथ मतलब क्या है? यह आपको तुरंत दिखता नहीं है, लेकिन यह आपका अंदर से जड़ों को मजबूत करता है। एजुकेशन उसी तरीके से होता है, सेल्फ डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है कि शुरू में आपको रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन यह आपके अंदर को चिंगारी क्रिएट कर सकता है, कभी भी आप फूटने का चांसेस होता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर मैं अभी कतार में हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे समय ही नहीं मिल रहा है, मुझे काम करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, मुझे ना डीएक्शन करने के लिए समय नहीं मिल रहा है ऐसा लोग? मैंने क्या सलाह दिया उनको? मैंने बोला अभी अपने ऊपर कम से कम ये साल भर, जब तक आप नौकरी भी कर रहे हो, आप किसी अलग कंट्री में हैं, जितना हो सकता है आपको डीएक्शन तो करना ही है, लेकिन एक साल अपने आप को इतना पावरफुल एजुकेट करो, इतना नॉलेज और इतना पावरफुल इंसान बनकर आ जाओ कि जिस दिन एक साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको चला जाएंगे, वापस जब आपके अपने कंट्री में आओगे तो वो सारा आपका अंदर से ग्रोथ हुआ होगा इंसानों के। क्या बात है! लॉ ऑफ ग्रोथ, एजुकेशन इसी तरीके से, कल्चर इसी तरीके से बनता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सोविंग एंड रिपिंग के बाद लॉ ऑफ ग्रोथ। दिखता नहीं है लेकिन होता है। कितनों बात समझ में आ रही है? यस, फंटास्टिक, वेरी नाइस। मुझे पता है जो कंटिन्यूअसली हमारे साथ रेगुलरली मेंटरशिप के अंदर है, रेगुलरली एजुकेशन के अंदर है, उनके अंदर वो अंदर से पूरा तैयारी हो रहा है। अब वो बारूद बन रहे हैं, कब फटेंगे पता नहीं है शायद लेकिन फटेंगे जरूर, पावरफुल फटेंगे। जिस दिन वो समय आएगा ना, वो पावरफुल फटने वाले हैं। इसलिए लॉ ऑफ ग्रोथ। और तीसरा पॉइंट होता है लॉ ऑफ टाइम, मतलब पेशेंस, थोड़ा सा समय होता है। ऐसा आज बोआ और आज निकाला ऐसा नहीं होता है, कुछ समय भी देना पड़ेगा, द लॉ ऑफ टाइम। और यहाँ पर भी आप आज जो समय दे रहे हो वही आपको कई गुना रिटर्न में वापस आता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आप कर रहे हो वही आपको रिटर्न में मिलने वाला है, तो लॉ ऑफ टाइम। कितना समझ में आ रही बात? फंटास्टिक, जरूरी है, जबरदस्त, पावरफुल, पावरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो हाउ कुड यू अचीव? आप अगर ये सारी चीजों को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर,
इतना स्ट्रांग बर्निंग डिजायर कि आप बोलते ना, वो जीवन जीने का मकसद बन जाना चाहिए। कुछ लोग ना बीच में ही आधे रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, देखा है आपने? आधे रास्ते में इंडस्ट्री छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग आगे का सफर पूरा ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दम पड़ जाता है, थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, थोड़ा सा दबाव पड़ जाता है, थोड़ा सा तनाव आ जाता है, तो टूट कर बिखर जाते हैं और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। हाँ या ना? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनके अंदर स्ट्रांग बर्निंग डिजायर नहीं है, वो एक स्ट्रांग पर्पज ही नहीं है। और मैं जानता हूँ इस बात को, इस चीज को हल्के से नहीं लेना है। हमें अपने अंदर भी स्ट्रांग बर्निंग डिजायर क्रिएट करना है, और हमारे एसोसिएट जो जुड़ रहे हैं उनके अंदर भी स्ट्रांग बर्निंग डिजायर तैयार करना है। बात समझ रहे हैं? सोक्रेटिस का कहानी बताओ, मालूम है आपको? जब उसको बोला था कि सर सफलता का रहस्य बताइए, सफलता का सीक्रेट बताइए, कौन बोल रहा है? एक व्यक्ति सोक्रेटिस के पास गए। सोक्रेटिस बोले कल तालाब के किनारे आ जाना, और तालाब में लेकर गए अंदर। अब बोला उनको शायद कोई मंत्रा बिंत्रा सिखाएंगे, कोई चांटिंग बिंटिंग सिखाएंगे। तो बोले ऐसा हाथ करो और ऐसा झुक जाओ। जैसा झुक गया उसका सर को दबाया पूरा पानी में, और जब तक लाल नीला पीला नहीं पड़ता है तब तक पानी के अंदर सर को दबा के रखा। अब वो पूरा झटपट अगर मर ही जाएगा जब लगा तो उसको बाहर निकाला। तो सबसे पहले क्या खींचा उसने? जोर सबसे पहले जोरदार सांस अंदर ली, हवा अंदर ली। और तब सोक्रेटिस ने सवाल पूछा, जब मैंने तुम्हारा सर पानी के अंदर दबाया था तो तुझे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी? क्या बोला? सर एक ऑक्सीजन, एक सांस के लिए मैं तड़प रहा था पानी के अंदर। अगर आप और कुछ सेकंड के लिए दबा के रखते तो मर ही जाता मैं। तो बोला यही तड़प जिस समय पे तुम्हारे अंदर तुम्हारी सक्सेस को लेकर आ जाएगी ना, वही तुम्हारा सफलता का सीक्रेट है। क्लैप कर सकते हैं, वेरी नाइस। वही तुम्हारा सक्सेस का सीक्रेट है। क्या इतना पर्पस और इतना स्ट्रांग पर्पस, जीवन जीने का मकसद आपके लिए सपने हैं? वो सपने होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ड्रीम तैयार करिए। हम चाहेंगे और हम करवा के लेना चाहेंगे। इसलिए बोलते ना कि बोलने से काम नहीं होगा, बताने से काम नहीं होगा। उसके लिए कोच होता है, एक गाइड करता है, एक मार्गदर्शन जो करता है, वो करवा के भी लेने वाला इंसान बनता है, उसको बोलते हैं कोच। जैसे नहीं बोलते ना कि आपको खेलना नहीं, खेलकर दिखाएगा भी कैसे खेलना है। लीडर जो होता है वो खुद भी वो करके दिखाएगा और करवाएगा। इसको बोलते हैं, अब ये जो 90 डेज का कदम स्टार्ट होगा, 90 डेज की जो सफर शुरू हो रही है, ड्रीम बिल्डिंग से लेकर एक ड्रीम गोल्स बनाने से लेकर गोल पूरा करने तक का सफर रेडी हो जाएगा। हर 90 दिन का एक एक्शन प्लान रहेगा, और हर 90 दिन के बाद एक अचीवमेंट हम फेस करेंगे। वाह, जबरदस्त, सेलिब्रेट करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है आपके साथ, तो हम सब लोग मिलकर वो 3 महीने का एक्शन प्लान उनको देंगे। वो 3 महीने में कम से कम स्टार एजेंट बन जाए, और इंडिया के अंदर वो 10,000 बोनस पे पहुंच जाए। क्लैप कर सकते हैं मिनिमम। और उसके लिए रोड मैप, अब इतना सालों का तजुर्बा है, तो वो तो मैं आपके सामने बनाकर भी दे सकता हूं, और मुझे पता भी है कि कौन सी चीज हो सकती है और कौन सी चीज नहीं हो सकती। यस सर नो? कौन सी चीज प्रैक्टिकल है और कौन सी चीज इनप्रैक्टिकल है, वो भी पता है। सारी चीजें कर करके फिनिश चीज पर जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं ना कि वही चीज आपको आपके जीवन के 20 साल बचा सकती है। एग्री मानते कि नहीं मानते? यस। इसलिए ना हमें अपने खुद के भी सपने तैयार करने हैं, और अपने टीम के लोगों के सपने पूरे करने पे ध्यान देना है। गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। एक सिर्फ इच्छा है, और इच्छा या सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, गोल पूरे होते हैं। सबसे पहले सोचिए कि आप इस बिजनेस में क्या पाना चाहते हैं, वो आप पहले लिखना है, ड्रीम बनाना है, और फिर हमें इसके ऊपर फोकस करके हमारे टीम के अंदर के भी लोगों से करवाना है। उसके साथ फिर हमें कैसे प्रोस्पेक्ट बनानी है, कैसे हमें टीम तैयार करना है, प्रोस्पेक्ट को कैसे इनविटेशन देना है, इनवाइट टू द पीपल कैसे इनविटेशन देना है। कि तो बात समझ में आ रही है कि कई लोगों को इनविटेशन देने का टेक्निक भी पता नहीं होता है। कितने लोग मानते हैं? यस। बात करने का तरीका नहीं है। एग्री मानते तो बोलो यस। कितने लोग बात समझ में आ रही है? मतलब क्या होता है मालूम है? वो इंडस्ट्री में जुड़ जाते हैं, वो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा लाखों का प्रोग्राम देखते हैं, कई लोग लाख कमा रहे, गाड़ियां ले रहे, घर ले रहे, तुरंत साइन अप। अब साइन अप तो हो गए, फॉर्म भी भर दिया,
अब इनका क्या होता है मालूम है, ये फॉर्म भरकर तुरंत चले जाते अपने चाचा के पास। चाचा, मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया है, ये दुनिया का नंबर 1 कंपनी है। चाचा बोलता है तू भी? चाचा बोलता है भाई साहब, ऐसा हमने, तू जब चड्डी में था तब से मैं किया है। चाचा क्या बोलता है तेरा? तू जब चड्डी में तब से मैंने किया है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब हवा है। बोलते हैं ऐसे। तो क्या हो जाता है, हमारे आस पास पड़ोस के लोग हमें पंक्चर करने वाले मिलते हैं। और इसका गलती क्या हुआ, बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना एजुकेशन और बिना टेक्निक सीखे ऑपरेशन के लिए गया। वो वही डॉक्टर का हालत हो जाएगा जिसको कोई पढ़ाई नहीं दिया, सिखाई नहीं दिया, प्रैक्टिकल नहीं दिया, कुछ नहीं पता है, और सीधा बोला जाओ बॉडी का पूरा ऑपरेशन करके देखो। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला मूवी देखा क्या? वो तो एक्चुअली बन गया नकली डॉक्टर वहां पर, लेकिन उसका हाथ में जब सीजर आया था, वो बोल रहा था आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, और जब सीजर हाथ में आया था और बोला कि अभी डेड बॉडी है सामने, मरा हुआ शरीर है, जल काट काट, तो पूरा का पूरा वहीं पे चक्कर आके गिर गया, वो नहीं कर पाया। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ भी हमारे यही हाल हो जाता है कि सही समय पर लोगों के साथ कैसे बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कम समय में कैसे अप्रोच करें, प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम पर प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करें, और अप्रोच के साथ उनको कैसे इनवाइट किया जाए, इनविटेशन का स्किल कैसे डेवलप करें, कौन से कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से हमें इनवाइट करना चाहिए, ये सारी कला सीखना चाहिए कि नहीं, सीखना चाहिए कि नहीं, कि नहीं, जल्दी बताइए। यस, हमारे पूजा कुमारी मैडम लिखते हैं सर बहुत सारे लोग निगेटिव बोलते रहते हैं, तो हमें इसको सीखना तो पड़ेगा ही। वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ना सीखना चाहिए, इनवाइट करने का तरीका सीखना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग का तरीका सीखना चाहिए, शोध प्लान के तरीके सीखने चाहिए। कई सारे लोग शोध प्लान में पूरा का पूरा एक दिन में सारा समझाने की कोशिश करते हैं। शोध प्लान कितने समय का होना चाहिए, शोध प्लान में एग्जैक्टली कौन सी टॉपिक पे बात होनी चाहिए, वो सीखना बहुत अनिवार्य है। ये स्टेप्स हैं, ये शोध प्लान, फॉलो अप। लोग बोलते हैं अब मैंने बोला ना, अब मैंने उसको बोल दिया है, अब उसका जिम्मेदारी, वो मुझे फोन करेगा, अगर उसको जरूरत है तो वो मुझे फोन करेगा ना। कैसे करेगा साहेब, जरूरत सबसे ज्यादा तुझे है, उसको नहीं है। उसको लेकर आना तुम्हारा जिम्मेदारी है। वो अभी भी कंफ्यूजन में हो सकता है कि करूं या ना करूं, और उसमें तुम्हारा कॉल ही नहीं जा रहा है, उसमें तुम्हारा फॉलोअप ही नहीं जा रहा है, तो वो भी बोलता है जाने दो ना, वो देने वाला भी सीरियस नहीं है। मानते हैं इस बात को, समझ रहे, लर्निंग समझ रहे इसको? तो क्या करना पड़ता है, ये सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें, इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन। फील्ड में ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल होता है, इसको बोलते हैं एडवांस ट्रेनिंग की तरफ जाना है। लिख सकते हो, लिखो एडवांस ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग 80, कितने लोग मानते हैं यस बराबर है सर, एडवांस ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग। और एडवांस ट्रेनिंग मतलब हमारा पूरा का पूरा 90 डेज का बैच, 1 ईयर काउंसलिंग का बैच, और पूरा का पूरा एडवांस लेवल पे फोकस। उसके अंदर अभी बेसिक जो हमने ऑलरेडी आपको बताया, बेसिक में प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, कौन सा आता है, कंपनी की प्रोफाइल बताना, कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बात करना, और कंपनी का प्लान के बारे में बोलना, ये है बेसिक। लिखो लिखो, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है एक्चुअली बेसिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है। तो पहले बेसिक लिखो। बेसिक को क्या कहते हैं, जब आपके पास प्रोफाइल बताने का, प्रोडक्ट बताने का और प्लान बताने का नॉलेज आ जाता है, तो उसको बोलते हैं बेसिक। लेकिन एडवांस क्या होता है, उसके बाद जो आपको कुछ 9 स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप को पूर्ण रूप से सीखना, सीखकर टीम को अंदर डालना, उसके अंदर प्रो इंसान बनना, लेवल अपग्रेड करना, उसमें भी, वो है एडवांस। तो हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना महीना, 4 महीने तक का हमने 3 डेज का बेसिक ट्रेनिंग दिया था। कितने लोगों ने अटेंड किया, 3 डे लिख सकते हैं, लिखो जल्दी लिखो 3 डे। और कैसा लगा एक्सपीरियंस बता सकते, कोई बताएंगे आज अनुभव? मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा अभी। 3 डेज का ट्रेनिंग में कितने लोग थे इसमें से, और उन्होंने अपना अनुभव शेयर करना है, मैं जानना चाहूंगा उन्होंने क्या सीखा, कैसा लगा, और अपनी शब्दों में कुछ इनपुट और इनसाइट और जरूर देना है, जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी से हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने 3 दिन की कार्यशालाओं को ज्वाइन किया था, 3 डेज ट्रेनिंग वर्कशॉप, जो कि अगस्त की, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
वेरी नाइस, जल्दी। हाँ, जब तक आप हैंड रेज नहीं करेंगे तो मैं कैसे आपका हैंड रेज म्यूट ओपन करूंगा? हैंड रेज करना है। जिन्होंने 3 दिन का कार्यशाला ज्वाइन किया था, हैंड रेज करके बात करना है सर। 3 दिन की कार्यशाला में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अभी आज बात किया, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये 3 चीजों पे फोकस होना। यस, मोहम्मद सिकंदर जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। सबसे पहला हैंड रेज आपका आया है, आप म्यूट ओपन कर सकते हैं। ओके, ओम प्रकाश यादव जी आप ट्राई करके, ओम प्रकाश यादव जी का हैंड रेज जल्दी से बोलिए। ओम प्रकाश यादव जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिक्शन आप सभी को। मेरा नाम प्रकाश यादव, मैं कुवैत से हूँ और डिक्शन सिस्टम से मैं भी स्टार भी हूँ। और सर ने आज जो ये बोलने का मौका दिया कि 3 डेज का कितने लोग अटेंड किए, हम लोग तो अटेंड किए थे अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 3 महीना का। तो सर ने सर का ऐसा बहुत सारा मीटिंग जो सब नंबर 1 है, इसमें कोई कहने वाला बात नहीं है। और जो हमारा हर महीना के लिए जो सबके लिए दिया था, मतलब जो एक बार जो ज्वाइन कर लिया सबके लिए फ्री दिया था। तो सर ने बहुत बेहतरीन तरीका से कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, और दूसरा चीज जो कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में, और जो कंपनी से हमारा कंपनी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो हमारा कंपनी में कोई लेवल नहीं है कि आपको इतना बिजनेस देना है या इतना क्यों दे रहे हैं या इतना क्यों कम है। तो अपना मन से है, जो स्टार एजेंट हो, रूबी हो, डायमंड हो, सबके लिए फ्रीडम है। और दूसरा कंपनी में फ्रीडम नहीं है, आपको इतना बिजनेस देगा तो आपको बोनस आएगा, नहीं तो जितना उसको कैपिंग है, जो मतलब 21% या 30% जो भी है। लेकिन डीएक्शन में वो सिस्टम नहीं है। अब ये स्टार एजेंट है तो आप कुछ भी नहीं है तो कम से कम 21% बोनस आएगा। तो बहुत राइट, सारा चीज सर ने जो दिया था हम लोग देखे थे, और सब चीज माइंड में नहीं रहता है, बहुत चीज भूल भी जाता हूँ। तो यस। बहुत सर का जो ट्रेनिंग में और ये अच्छा लगा। लाइफ टाइम एक्सेस है, लाइफ टाइम एक्सेस है, प्रोफाइल, हाँ, प्रोडक्ट, प्लान। और अभी मैं और आपको हम एक लोग भी अनाउंसमेंट देखते कर रहा हैं। हूँ यहाँ पर थैंक यू सो मच कि जो सर, 90 धन्यवाद। डेज वाली, यस थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। तो अभी मेरा अनाउंसमेंट ये है कि जो 90 डेज के बैच के अंदर जो लोग हैं, उन लोगों को हम कंटिन्यूअसली 3 डेज वाली प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान के वर्कशॉप में भी रखेंगे। और वो उनके पर लिए भी लाइफ टाइम एक्सेस का ऑप्शन रहेगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। आप क्लैप कर सकते हैं, वाह जबरदस्त। अभी ना हर बार 3 दिन का अलग टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो 90 दिन का डिसीजन ले रहे हैं, उनको हमारी तरफ से 3 दिन की कार्यशाला। मान के चलिए आज आपने 90 डेज का आज ही डिसीजन ले लिया, तो आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पूरा कितने महीने हो गए? 4 महीनों का आपको हमारा 3 दिन का कार्यशाला। तो 3 3 3 3 मतलब टोटल 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2 2 घंटे का। तो कितना हो गया? टोटल 24 घंटे की ट्रेनिंग का पूरा वीडियोस आपको लाइफ टाइम एक्सेस के लिए हमने यहाँ पे रख दिया है। वाओ, जबरदस्त बोल सकते हैं, फंटास्टिक। अरे समझ में आ रही सर बात? आज मॉर्निंग में किसी ने मुझे सवाल पूछा, सर अभी 3 दिन वाला कार्यशाला के अंदर मैं मेरे कुछ लोगों को लेकर आता हूँ। मैंने बोला सर, ये लोग कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें भी एनरोल करो, उसमें भी एनरोल करो। इससे अच्छा है कि एक ही सिस्टम को चलाते हैं। 90 दिन जो लोग आ रहे हैं, उनको ही पूरा फोकस करेंगे, उनको ही बेसिक के अंदर भी मास्टर बनाएंगे और उनको एडवांस के अंदर भी मास्टर बनाएंगे। तो उनको बहुत अच्छा लगा, वाह जबरदस्त सर, ये अच्छा है सर। 90 डेज में जब लोग आ रहे हैं तो उनको बेसिक में भी स्ट्रांग बनाना है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान के अंदर भी स्ट्रांग बनाना है। और फिर एक लीडरशिप जो होता है, जो स्किल डेवलपमेंट जो होता है, सेलिंग डेवलपमेंट स्किल जो होता है, और नेटवर्क की इंडस्ट्री की जो प्रोफेशनलिटी होती है, उसके अंदर भी उनको मास्टर इंसान बना देंगे। तो कितना फंटास्टिक लग रहा है। अभी भी आप सभी लोगों को बेसिक और एडवांस को समझना होगा, लेकिन हमने इसको बंद नहीं रखे हैं, हमने इसको ओपन किया है हमारे सारे 90 डेज के लोगों को। फंटास्टिक फंटास्टिक। ओआईसी, यस यस, यादव जी लिखते ओआईसी। ओआईसी ऑलरेडी 90 डेज के अंदर है। तो जो ओआईसी के अंदर है तो ऑलरेडी ऑल इन वन पैकेज के अंदर है। जितने लोग हमारा ओआईसी के अंदर है, वो ऑलरेडी 90 डेज पैकेज के अंदर है। जितने लोग ओआईसी के अंदर है ऑलरेडी 90 डेज, मतलब उनका तो ऑलरेडी है। उनको अलग से हमें लिखना बोलने की जरूरत भी नहीं है। कनेक्ट हो रहे हैं? यस।
सो कितने लोग समझ रहे कि सर जरूरत है? क्या बोल रहा हूं मैं? जरूरत है। यस सर, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस है, जरूरत है, प्रोफेशनल बनना जरूरत है। और ये हमारी जो मेहनत अभी आपसे स्टार्ट हो रही है, ये आप लोगों को और पावरफुल बनाने के लिए। रेडी है? रेडी 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 रेडी। देख सकते हैं फटाफट से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल सेटिंग, सपने बनाने से लेकर रैपो बिल्डिंग स्किल, रिश्ते बनाना सीखना, रिलेशन डेवलपमेंट आप सीखोगे। क्या क्या सीखेंगे आप गोल सेटिंग करना सीखेंगे, आप 3-3 महीने का एक्शन प्लान सीखेंगे, उसके अंदर बराबर से अचीवेबल गोल कैसे बनाते वो सीखेंगे, रैपो बिल्डिंग स्किल, रिलेशन कैसे डेवलप किया जाए, आप नए नए कस्टमर से रिलेशन कैसे बना सकते हैं, अपनी टीम से कैसे रिश्ते बना सकते हैं वो सीखेंगे, आपका लिसनिंग स्किल बढ़ेगा, आपका लिस्ट डेवलपमेंट स्किल बढ़ेगा, प्रोस्पेक्ट डेवलपमेंट, प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग, आपका प्रोस्पेक्टिंग, लोगों को अप्रोच करने की कला में मास्टरी आ जाएगा। वाह फंटास्टिक, लोगों को अप्रोच करने की कला में मास्टरी। उसके बाद लोगों को प्रोग्राम तक या अपने सेमिनार वेबिनार तक इनवाइट करने की कला में मास्टरी, मास्टरी मास्टरी, इनविटेशन मास्टरी लिख सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग मास्टरी, इनविटेशन मास्टरी, प्रेजेंटेशन मास्टरी, सेलिंग स्किल मास्टरी। अब सेलिंग स्किल के अंदर का मास्टर इंसान बनने वाले हैं। अगर आपने ये पूरा 1 ईयर काउंसलिंग में 90 डेज में अगर आ गए तो आप क्लोजिंग के अंदर का मास्टरी कर लेंगे। कितने लोग फंटास्टिक लग रहा है ये स्लाइड देखकर? वाह जबरदस्त है, जल्दी बताइए। अच्छा ये स्क्रीन हट गया है, बताया ना आपने, मेरा पीछे दिख रहा है बट ये स्क्रीन पर देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन मास्टरी दिख रहा है, क्लोजिंग स्किल मास्टरी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी। मतलब कई बार लोग ऑब्जेक्शन पूछेंगे, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्यों करूं? ये सर नो, ऐसा बहुत कंपनी आया गया, तू डॉक्टर है क्या, कई सारे ऑब्जेक्शंस, दुनिया भर के ऑब्जेक्शंस लोग डालेंगे। लेकिन हमने पूरा स्टडी किया है, चंद ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, उसको हमें मास्टरी करना है। एक सवाल जवाब देने का आंसर जब अगर आ गया तो जिंदगी भर उसी सवाल का जवाब बहुत अच्छे से इफेक्टिवली दे पाएंगे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसके बाद फॉलोअप स्किल मास्टरी और एक सही शुरुआत करवा के देना। कितने लोग लगता है समझ में आ रहा है? यस फंटास्टिक सर, बहुत जबरदस्त। यस, इससे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन मतलब संवाद कौशल्य बढ़ता है, और एक अच्छे संवाद कौशल्य की वजह से आप किसी भी इस कौशल्य में मास्टर हासिल कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअसली जब आप लगातार प्रोग्राम सुनते हैं, अटेंड करते हैं, लगातार सीखते हैं, आप भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा। प्रैक्टिकल सेशन का मतलब होता है हर प्रोग्राम के बाद आपको भी बात करने का मौका होता है, प्रोग्राम के एंड में भी बात कर सकते हैं, और उसमें भी अगर समय नहीं मिला तो 2 या 3 मिनट का वीडियो में आपको खुद बात करना है। तो उसको बोलते हैं आपका संवाद कौशल इंप्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिकल बन जाना है। पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी, जब आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो एक अच्छा स्पीकर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे पहला मॉड्यूल होता है स्पीकर डेवलपमेंट। तो स्पीकर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मिलेनियर माइंडसेट, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। उसके साथ साथ आपका गोल सेटिंग, एक्शन प्लान तैयार हो जाता है, वर्कबुक होता है, और मेंटरशिप, सब कुछ हमारा इस 90 डेज और ओआईसी के अंदर आ जाता है। क्लैप कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं मेंटोरिंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कितने लोग लगता है सर बहुत जबरदस्त है, ये हमें मिला, या हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर, बहुत अच्छी बात है? कितने लोग मानते हैं यस ये एक रिसोर्स क्रिएट हो चुका है? कितने लोग लगता है कि सर इसका बेनिफिट लेना चाहिए? बेनिफिट, बेनिफिट वाला बेनिफिट, बेनिफिट लेना चाहिए। और इसके अंदर आने के लिए सबसे पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये वेबसाइट है coachpraveensalonkhe.in, ये वेबसाइट ऑलरेडी ओपन टू ऑल सभी लोगों के लिए। अभी भी आप www.coachpraveensalonkhe.in करेंगे, वेबसाइट में जाइए, लॉगिन विंडो पे जाइए, ईमेल आईडी से एक बार खाता खोलिए, उसको बोलते हैं साइन अप। अच्छा, वेबसाइट के बाद और एक चीज है, आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो मेरा पीछे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड्रॉइड ऐप। ये ऐप है, एंड्रॉइड ऐप को प्रवीण सालुंके टाइप करिए गूगल प्ले स्टोर में, ये ऐप ओपन हो जाएगा। ये भी आपका एजुकेशन सिस्टम का ऐप बन जाएगा, और इस ऐप के अंदर भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस। तो आपका एजुकेशन का ऐप, आपका ट्रेनिंग का ऐप, ओपन टू ऑल, इसको बोलते हैं। ऐप के अंदर भी जाओगे तो ऐप के अंदर भी सबसे पहले बोलेगा साइन अप करिए, मतलब खाता खोलिए। खाता खोलने के लिए आपको ईमेल आईडी से खाता खोलना है, और अगर आप इंडिया में हैं तो ईमेल आईडी और ओटीपी भी आएगा। ओटीपी ऑप्शन इंडिया में सिर्फ है भारत के लोगों को, क्योंकि वो सिम कार्ड इंडिया का कनेक्टेड हो जाता है। बाहर का कंट्री का लोग ओटीपी की तरफ मत जाना, जिनका +977 +971 ऐसा कुछ कोड नंबर होता है, भारत का नहीं है सिम कार्ड,
तो उन्होंने सीधा ईमेल आईडी और पासवर्ड को याद रखना है या सेव करके रख देना है। ये एनरोलमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और जिस ईमेल आईडी से आपने ऐप और वेबसाइट को लॉगिन किया है वही ईमेल आईडी आपको याद रखना है। और जब भी कोई कोर्स के अंदर आप एंटर कर लेते हैं वही ईमेल आईडी मुझे भी देना है, मैं आपको मैन्युअली उसके अंदर एनरोल भी करवा देता हूँ। हमारा टीम इसके अंदर आपको एनरोल करवा देता है। तो जब बैच बनती है तो प्रॉपर सिस्टमेटिक बैच बनती है और उसके अंदर आपका एक एंट्रेंस हो जाता है और आपका इसका बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर मेंटोरिंग का मतलब होता है पूर्ण रूप से तैयार। हमने अब तक इतने सारे अलग अलग टॉपिक पर किताबें लिखी है। जैसे स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर एक पावरफुल 2 किताबें हैं, एक है इसका हिंदी भाषा में और एक है इंग्लिश भाषा में। मराठी का स्टॉक आउट हो चुका है तो हिंदी मराठी, हिंदी और इंग्लिश भाषा में स्वास्थ्य क्रांति। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, 256 पेज का किताब है और 18 ऐसे चैप्टर्स हैं कि जो आपको अच्छा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर का मास्टर इंसान बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, बहुत जबरदस्त किताब। उसके बाद 90 दिन का एक्शन प्लान के लिए यह हमारा वर्कबुक 90 डेज मेंटोरशिप वर्कबुक और हमारा शोध प्लान का ये पॉकेट एसटीपी कार्ड, शोध प्लान कार्ड, जैसे आप जेब में रखकर भी ये रख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एजुकेशन टूल हम आपको हमारी 90 डेज के बैच में देते हैं, ओआईसी में देते हैं। ओआईसी के अंदर भी ये किताबें दी जाती है और एक एक किताब अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल किताबें हैं दोस्तों, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि आप अगर सफल बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना भी है, सीखना भी है, लिखना भी है और इसको दोहराना भी है। वाह, कितना समझ में आ रहा है, फंटास्टिक फील करें। सीखना है, पढ़ना है, देखना है और अच्छे से लिखना भी है और उसको दोहराना भी है। ये सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से कर कर आपको एक अलग रूप लेकर आना है। रेडी है 2026 के लेकर? तो 1 ईयर काउंसलिंग, ये जो 1 साल की काउंसलिंग का प्रोग्राम है, जैसे आप सभी को पता है कि इसका ऑलरेडी हमने जो कॉस्ट रखा है 2026 को लेकर 2026 का ये पैकेज कॉस्ट है, स्क्रीन पर है, जिसमें स्वास्थ्य क्रांति की 20 किताब, नेटवर्क मार्केटिंग का 10 किताब, वर्कबुक 7 आएगा, पॉकेट एसटीपी 10 आएगा। या हमारा वर्थ ₹10,000 का किताब से ही हम आपको पैसा वापस करेंगे। और पूरे साल भर का काउंसलिंग, 1 साल का काउंसलिंग, 1 साल हम आपके साथ एज अ पर्सनल कोच, पर्सनल गाइडेंस, एक मेंटोर के रूप में आपके साथ कंटिन्यूअसली रहेंगे एज अ आपका कोच रहकर। और साथ ही साथ इसके अंदर आपका पूरा का पूरा सारे मेंटरशिप बैच में इंटरेस्ट हो जाएगा। सभी बुक कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम, जब भी बुक कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम उसके अंदर आप रहेंगे। बुक कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है अब आपने ओआईसी ज्वाइन किया है, आप जिंदगी में कभी भी मुझे कॉल करिए, मेरा आपके साथ एक लाइफ टाइम का रिश्ता बन जाएगा। लिख सकते हैं वाओ लाइफ टाइम। वो क्या है सर? आप कभी भी बोलिए सर मुझे इतनी किताबें चाहिए तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा किताब में, जो क्योंकि मेरे सिर्फ कुछ लोगों को ही मैंने इसको सिलेक्ट किया था, अब हमने इसको ओआईसी के अंदर पिरो दिया है। फंटास्टिक लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं बुक कोऑर्डिनेटर्स। वो बुक कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। तीसरा फायदा, उसके अंदर तो 15,000 आपका वापस आ जाता है। ये सर नो ऐसा। उसके बाद वेलनेस मास्टरी, वेलनेस कोच बन जाना, एक सर्टिफाइड वेलनेस कोच बन जाना, सर्टिफाइड वेलनेस कोच। इसके अंदर हमारा करीब करीब 25 घंटे का वेलनेस यानी बनी आगामी दुनिया का स्वास्थ्य सलाहकार, ये कोर्स आपको वहां पे मिल जाएगा। और नेटवर्क मास्टरी 18 घंटे की प्रॉपर ट्रेनिंग, वो भी आपको नेटवर्क मास्टरी का सर्टिफाइड कोर्स मिल जाएगा। वो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट हम आपको 70,000 का वैल्यूएबल बेनिफिट हम आपको ऑफर प्राइस में 15,000 लिखिए। कितना लगता है कि सर इसके लिए 1,00,000 रुपए भी देंगे तो सर वर्थ है, क्योंकि उससे हमें 1,00,000 कमाने वाले बनेंगे। क्योंकि मैंने जो लगाया उतना तो मुझे निकालना ही आता है, जितना मैंने लगाया उतना तो मुझे निकालने को आता है। यस, मानते इस बात को? रेडी है? रेडी है? कितने लोग चाहते हैं यस बराबर है सर, ये वर्थ है कोर्स वैल्यू। और 15,000 रुपीज तो 15,000 रुपया। लिखो, जल्दी लिखो, वेरी नाइस। और अभी अपने आप को रोकना नहीं है, सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो आगे आते हैं वही लोग आगे इतिहास बनेंगे। यस, आज जितने भी लोग आप देखते हो डायरेक्ट सेलिंग में, आज जिनका इनकम कभी ना कभी, आज वो करोड़पति इंसान को आप भी देख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। दुनिया के टॉप डायरेक्ट सेलर, जिसको बोलते हैं ना टॉप अर्नर वर्ल्ड के, वो अगर 10 लोगों का भी जीवन या पढ़ोगे तो वो पहले कभी ना कभी एक अच्छे स्टूडेंट थे।
आज जितने भी नामी ट्रेनर आप देखते हैं, टॉनी रॉबिन्स तक का भी जाइए, टॉनी रॉबिन्स तक भी पहुंच जाइए, क्योंकि बाहर की कंट्री में ना लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा अपग्रेड होते हैं, वो तुरंत खर्च करते हैं, पे करते हैं बाहर सारा कंट्री में। वहां पर एजुकेशन और ट्रेनिंग का कल्चर है, लीडरशिप ट्रेनिंग का कल्चर है वहां पर, तो वो लोग तुरंत पे करते हैं, वो बोलते हैं उसका उनका कल्चर है वहां पर। हमारे यहाँ पे थोड़ा फोर्स करना पड़ता है। इंडिया में क्या होगा, इसको थोड़ा फोर्स करना पड़ता है। तो वो लोगों को जाकर पूछिए जो सबसे वर्ल्ड का टॉप 10 अर्नर है, वो अब पहले सबसे पहले स्टूडेंट थे, वो अभी लीडर है, पहले फॉलोअर थे। तो क्या होना है सर, हमें भी अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक बेहतरीन स्टूडेंट बनना है, अच्छा एजुकेशन लेना है, ट्रेनिंग लेना है और आगे बढ़ना है। सो 1 साल की काउंसलिंग हमारी स्टार्ट हो रही है। 15,000 रुपीज कितने लोग पे करने के लिए रेडी है? पे या PAY पे सर, बराबर है सर। ये 15,000 कितना आपको वैल्यू एडिशन है, तो कम से कम इससे आपको महीने का 1.5 लाख भी कमा सकते हैं, महीने का 3 लाख भी कमा सकते हैं, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। एक बार आपने स्टार्टअप कर दिया तो लाइफ टाइम आपका इनकम का रास्ता बन जाता है। तो OIC लिखना है, क्या लिखना है? OIC। और आप सभी लोगों को पता है कि जो आपको OIC के अंदर का ऑफर हम दे रहे हैं, वो हमने ऑफर ऑलरेडी आप लोगों के लिए ओपन करके रखा है, क्योंकि तुरंत इसको बोलते हैं अभी डिसीजन लेना है, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है। 2025 खत्म हो रहा है, 2026 का कॉस्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको एडवांस बुकिंग भी करने का हमने ऑप्शन रखा है। तुरंत अगर आप 5,000 रुपीज एडवांस बुकिंग करके OIC भी लिख देते हैं, तो भी हम आपको एडवांस बुकिंग के साथ OIC में लेकर आते हैं। आपको लिखना है OIC, क्या लिखना है? OIC। 5,000 एडवांस बुकिंग करके आपको क्या करना है? OIC को होल्ड करके रखना है, इस अमाउंट को होल्ड करके रखना है। और जो अमाउंट है आप सभी लोगों के लिए 11,111 रुपीज, ये सिर्फ ये आज और 2 दिन के लिए। फिर मुझे आगे जो 2025 स्टार्ट करेंगे तो हम 15,000 पे इसको स्टॉक करेंगे, सभी लोग इसके अंदर 15,000 में रहेंगे। 15,000 मतलब जनवरी के बाद अगर कोई पे करता है, 1 जनवरी के बाद वो सीधे सीधे 15,000 में जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है, आपको अभी है, बाद में इनको पे करना है तो 15,000। रेडी है? यस, बात समझ में आया है? कनेक्ट हो रहे हैं? पे जस्ट नाउ, इसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग 90 डेज के अंदर अगर कुछ लोग आते हैं, 90 डेज का जो अभी हमारा बैच अभी शुरू हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, पहले ही 3 महीने दमदार स्टार्ट करना है सर। और हम चाहते हैं कि आप अपने टीम को तैयार कर कर आगे बढ़िए, और वो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। करीब करीब इसके अंदर भी आपको 21,000 का बेनिफिट हम आपको देने वाले हैं। 90 डेज का हमारा मेंटरशिप 5,000 रुपीज, पर्सनल काउंसलिंग 5,000 रुपया, पैकेज कोर्सेस जो हमारे सारे जो वेलनेस मास्टरी, नेटवर्क मास्टरी के अंदर का पैकेज आपको मिलता है, वो आपका 8,000 रुपीज, करीब करीब 21,000 के बेनिफिट्स। किताबें, स्वास्थ्य क्रांति 6 किताब, नेटवर्क मार्केटिंग का 2 किताब, वर्कबुक 3 किताब, पॉकेट STP कार्ड 10, ऐसा टोटल 3,000 रुपए का किताब का बुक का सेट से पैसा वापस। और ये सारा का सारा 21,000 का कोर्स वैल्यू आपको, इसका कॉस्ट रहेगा 5,000 रुपीज। कितना रहेगा? 5,000 रुपीज। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। और अगर कोई ग्रुप बुकिंग में आना चाहता है तो उनके लिए 3,000 रुपया। ग्रुप बुकिंग का मतलब होता है सर, विदाउट बुक सेट भी हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको ग्रुप, उसको बोलते हैं ऑलरेडी मेरे पास सर किताब है, ऑलरेडी मैंने इसमें आपका 3 डेज में किताब लिया था, तो मैं आपका साथ जुड़कर, मेरी टीम के कुछ लोगों को जोड़कर एक ग्रुप बुकिंग का फायदा लेना चाहता हूँ 90 डेज में, तो उनको लिखना है 3,000। लिखो, जल्दी लिखो, 3,000 विदाउट बुक सेट ऑफर, ग्रुप बुकिंग। लिखो लिखो, उसमें हमारा ऑलरेडी मैंने 3 डेज लिखा नहीं इसमें, लेकिन 3 डेज का बेसिक प्रोग्राम भी रहेगा सभी लोगों के लिए। तो बेसिक, एडवांस और हमारा टोटली 90 डेज का सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमें आपके सामने एक प्रॉपर तरीके से ये आपको पूरा जानकारी स्क्रीन पर, एक्शन टेकर बन जाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन बन जाना है, और आने वाले समय पर सीख कर आगे बढ़ना है। 90 डेज के साथ आपको आगे बढ़ना है। रेडी है? कमिटेड इंसान बन जाना है, डिसाइड करना है, कमिट करना है, फोकस होना है और सक्सेस लेकर आना है। तैयार है? यस। पूजा कुमारी मैडम जी पूछते हैं कि सर विदाउट बुक सेट, यस, OIC के अंदर भी विदाउट बुक सेट हमने कुछ लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप कोई OIC मतलब पूरे साल भर का प्रोग्राम में OIC में आना चाहते हैं विदाउट बुक सेट, तो ऑप्शन रेडी है 7,000। लिखिए, जल्दी लिखिए, अभी के लिए 7,000,
अभी के लिए 7000। और इस चीज को लेकर मैं भी खुद सीरियस हूं कि मैं ऑफर दे रहा हूं, या ऑफर का आप बेनिफिट उठाइए, और अभी आज शाम तक या कल शाम तक आपको टोटली इसका बुकिंग, एडवांस बुकिंग करके होल्ड सीट करके आपको आगे बढ़ना है। तुरंत मुझे ग्रुप में लिखना है कि सर मैं ओआईसी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं 1 ईयर काउंसलिंग प्रोग्राम आपका लेना चाहता हूं, ओआईसी में मुझे एंटर करिए, मैं बुक के साथ आ रहा हूं या विदाउट बुक के साथ, और उसका आपको तुरंत एडवांस बुकिंग पे करना है। वेरी नाइस, रेडी रेडी। तो डिसाइड, देखो जब भी डिसीजन लेना है ना, तुरंत लेना है डिसीजन, कभी भी हमें ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर है, निर्णय ही इंसान के सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले कमिटेड इंसान बन जाइए, कमिटमेंट। तो तैयार है आप लोग अपनी खुद की इनकम को 3 गुना करने के लिए? कितने लोग रेडी है? लिखो 3x इनकम करने के लिए, 3 गुना, 3x इनकम। यस तरुन्द्र शुक्ला जी, ऑलरेडी वेलकम टू द बोर्ड। आपने ऑलरेडी 11,111 ऑफर प्राइस में बुकिंग किया है, रियली आपको अप्रिशिएट करते हैं। वेलकम टू द बोर्ड सर, आपका कोर्स के अंदर वेलकम है। यस, और कितने लोगों ने किया है? यस, हमारे कुछ लोगों के साथ बातें अभी करते हैं हम, जो कुछ लोग वो भी बात करना चाहते हैं, अपना हैंड रेज जरूर करिएगा। अजय सर है यहाँ पर अभी? इंद्रजीत सर म्यूट ओपन कर सकते हैं? यस, उपेंद्र शाह जी बात कर सकते हैं? यस, उपेंद्र शाह जी हमारे ओआईसी में है। उपेंद्र जी गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, गुड नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत मॉर्निंग, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद सर आपको, जो आप इतना अच्छा से हम लोगों के मेंटरिंग कर रहे हैं, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इससे पहले भी मैं वो ऐसी में आपका बैच लिया था, और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि हम जब इस प्रोडक्ट को खाए, तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट दामी है। तो स्वास्थ्य समस्या से आए थे, तो स्वास्थ्य तो ठीक हो गया। अब ये स्वास्थ्य ठीक हो गया है, तो हमारा जो फायदा हुआ है, वो हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हमको सीखना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हमारे कृष्ण रंजन सर और विवेक सर ने बताया कि आपको अगर सीखना है, इस फील्ड में कुछ अच्छा करना है, तो आप हमारे परवीन सर ग्रेट मेंटर है, उनसे आप क्लास लीजिए और वहाँ से कुछ सीखिए। तो आपका क्लास लिए और बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। जब मैं आपके साथ में ज्वाइन हुआ, तब मैं स्टार एजेंट था। अभी मैं स्टार डायमंड का पोस्ट भी अचीव किया हूँ, और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी एजुकेटिव एसएससी बनने वाला हूँ। तो तो अगले आपसे 3 महीने बहुत के कुछ लिए सर सीखने को आपका क्या मिला। प्लानिंग है? अगले नेक्स्ट 3 महीनों 3 मंथ के के लिए सर, आने वाले 3 महीनों में एजुकेटिव डायमंड बनना है, एजुकेटिव स्टार एग्जीक्यूटिव डायमंड बनना डायमंड है। बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सर 6 लोगों को आपको 90 डेज वाली बैच में लेकर आना है। जो 6 आपका नीचे का स्टार एजेंट बनेगा, वो 90 दिन का जैसे स्टार एजेंट बन जाना है। उनको प्रॉपर एक्शन प्लान रखना है, उनको भी बोलना है आपने 1 तारीख को 90 डेज ज्वाइन किया है, 31 मार्च को आप स्टार एजेंट चाहिए हमें। क्या बोलेंगे ओके सर? ओके सर। और उसके लिए यस एक यस सर। एक्शन प्लान, एक रोड मैप प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअसली फॉलो अप, गाइडलाइन किया जाएगा ट्रेनिंग के साथ साथ। तो उनको बोलना है 90 डेज का स्टार एजेंट बन जाना है, 90 दिन का स्टार एजेंट। वो 6 लोग जो आएंगे कमिटमेंट के साथ, वो आपको एग्जीक्यूटिव डायमंड बना देंगे। तो अभी ना छुट्टी नहीं है, अभी सभी लोगों को ना बोलते उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर खींच कर आगे लेकर जाना है। और सर मैंने सर आपको सर अकाउंट में सर पैसा पठा दिया हूँ, और स्क्रीनशॉट आपको भी मैंने पठाया है। 12,000 रुपया मैंने पठा दिया हूँ। मेरा और विवेक सर दोनों आदमी का सर इसमें है। तो आप जिस वेलकम नंबर से वेलकम पठाया वेलकम हूँ। टू द बोर्ड सर। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और बताइए सर कि यस आपने ऑलरेडी पेमेंट 12,000 किया, मैंने देखा था। यस, वेलकम टू द बोर्ड। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक और यू, अभी थैंक यू। अपनी टीम में, जैसे आपने बोला ना कि आपको जिन लोगों को सफल देखना है, उनको आपने तो ओआईसी ज्वाइन किया, आप बोलना मैं तो ओआईसी कर रहा हूँ, आप कम से कम 90 डेज में आ जाइए, 90 दिन वाले बैच में आ जाइए कम से कम। ऐसा उनको निगोशिएशन डालना, आपने तो ओआईसी ज्वाइन किया, उनको बोलना कम से कम 90 डेज में आ जाओ, इस तरीके से लेकर आना। ठीक है सर? यस, सोनाली मैडम बोलिए, सोनाली मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। नमस्ते, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैडम, जी गुड सर। बहुत मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। धन्यवाद देना चाहता हूँ सर आपको, जो आप हमें बोलने के लिए मौका दिए। और साथ ही जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, आप सभी का देन है। और इस सिस्टम में लाने वाले मेरे गुरु कृष्णनंदन सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो भी आप ही का मतलब नाम लेते थे पहले, तो हम उतना तो आपके बारे में नहीं जानते थे।
जिस टाइम हम गांव में थे उस टाइम हम लोग डिएक्शन में ज्वाइन किए थे। फर्स्ट टाइम मीटिंग मतलब ऑनलाइन मीटिंग क्या होता है हम नहीं जानते थे, लेकिन उस टाइम हम आपका मीटिंग एक दिन सुन रहे थे अपने घर पे, तो आप बोल रहे थे टैप टैप कीजिए वहां पे मैसेज कीजिए, तो हम इस चीज को नहीं समझते थे। आज वो चीज हम याद करके खुद हंसते हैं कि मैं मतलब इतना मूर्ख था कि बात सब मैं नहीं समझता था। लेकिन आज मैं मैसेज कैसे कर किया जाता है, कैसे आई कांटेक्ट किया जाता है, कैसे पर्सपेक्ट के साथ बात करना है, तो थैंक्स मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आप हमें इतना अच्छा मतलब ज्ञान दिए, और हम लोग इससे भी हमको बेटर बनना है। और यहाँ जनकपुर मोहतरी धनसा नेपाल में नहीं पूरा विश्व में हमको नंबर 1 बनना है। तो मैं क्या बात हमेशा है। आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और मैं आज पैसा भी मैं अपने सर को बोला हूँ पेमेंट करने के लिए। और हमको अच्छा भी लगता है क्योंकि महिलाओं को दबा कर रखा जाता है हम लोग के समाज में। लेकिन आज डिएक्शन के वजह से हम लोग को जिंदगी जीने का और बात करने का शैली आपसे सीख रहे हैं। और अपने टीम सबको भी हम बोलते हैं कि मेंटरशिप बैच में आए ना, 1 साल में तो लगभग आप 3 महीने वाले में आइए और आकर सीखिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम 3 महीने वाले में आए थे। जो 3 महीने में आए तो मेरे सर में बहुत परिवर्तन हुआ। बहुत नाशा करते थे, मतलब बहुत ज्यादा बिगड़ेलू थे। लेकिन आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम उतना इस सब में मीटिंग भी नहीं होता था, और मैं बहुत खुश हूँ डिएक्शन से और आपसे मिलके, क्योंकि आप एक सीए हैं, लेकिन सीए होने के नाते आप में ना तो घमंडीपन, ना मतलब थोड़ा भी भेदभाव नहीं करते। ये चीज हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और आज जहाँ पे भी हम भी जाते हैं हमको मतलब इतना ज्यादा लोग प्यार करते हैं, बोलते हैं आप कितना अच्छा है, मतलब मेरी बेटी की तरह लगते हैं, बहू की तरह क्या लगते हैं, बात हमको है। बहुत ज्यादा सभी लोग मानते हैं। तो वो सभी आप ही का देन है सर। थैंक यू डिएक्शन, हमेशा आप अपना आशीर्वाद हम लोगों के साथ पे बनाए रखिएगा। और साथ ही हम ड्रीम फाइल भी बनाए हैं। आप जो फर्स्ट टाइम 3 महीने वाला जो वर्कशॉप में हम आए थे, तो अभी भी हम ड्रीम लगा के रखे हैं, और आप फिर से बनाएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते, गुड बहुत ही मॉर्निंग सर। जबरदस्त है मैडम। आप तो बहुत अच्छा स्पीकर बन गए मैडम अभी। क्या बात है। मतलब पहले आप म्यूट ओपन करने के लिए भी थोड़ा बहुत डरती थी कि करूँ कि नहीं बात, लेकिन आज आपको मुझे रोकना पड़ रहा है कि आप कितना अच्छा बात कर रही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया स्पीकर बन रही है आप मैडम। आप अच्छा मीटिंग ले रही है खुद आप। म्यूट कर दिए। यस, आप खुद अपना मीटिंग कर रही है मैडम। ओपन जो मीटिंग्स सर आप खुद करती है अभी, जिसको बोलते हैं होम मीटिंग्स। जी सर, हम खुद अकेले फील्ड में जाते हैं, अपने टीम के साथ भी जाते हैं, अकेले भी फील्ड वर्क में जाते हैं। वेरी 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 और पावरफुल मैडम। इसी का बात ये है कि आज हम स्वास्थ्य क्रांति से भी अब मतलब थोड़ा बहुत मीटिंग करते हैं, और उससे हमको मीटिंग करने में सहयोग भी मिलता है। तो थैंक यू सर, आप इतना अच्छा बुक ला दिए हम लोगों के लिए। इतना पढ़े लिखे भी नहीं है हम लोग, लेकिन उस बुक के मार्फत से हम लोग प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं, हर व्यक्ति को दे सकते हैं। आज बड़े कितना पढ़ा लिखा आदमी के पास में, डॉक्टर के पास आज गया था, लेकिन इतना हम उनको समझा इस हिसाब से कि वो मेरे बात से मोटिवेट हुए, और उनको स्वास्थ्य क्रांति बुक दे के आए हैं आज। बोले कि अंकल आप पढ़िए, और मतलब आप पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा, और ये चीज भी सीखे कि किस आदमी से कैसे बात करना है। सभी को सर नहीं बोलना है, सभी को मैडम नहीं बोलना, लेवल देख के बात करना है। तो ये चीज भी हमको फील्ड में याद आ जाता है। तो थैंक यू बहुत सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त। ग्रेट ग्रेट। यही मुझे बहुत खुशी मिलता है मैडम कि जब आप बताते हैं कि क्या बदलाव आपके अंदर आ रहा है। एक्चुअली वही एक अच्छे कोच का वही अंदर से स्वभाव होता है कि उसका साथ जो लोग थे उससे भी अच्छा काम करे मार्केट में, उससे भी बढ़िया बने। बहुत बढ़िया मैडम। फंटास्टिक। प्रदीप कुमार जी आप बात कर सकते हैं। प्रदीप कुमार जी, वेलकम टू द बोर्ड। गुड आप मॉर्निंग। बात करिए सर। गुड मॉर्निंग सर जी। आपके गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ प्रदीप जी प्लीज। सर जी, अभी जो हमने ये मीटिंग में और सुने थे, और हमने भी 90 डेज का भी 3 महीने का भी लिया था इसी साल में। और क्योंकि उसमें जो आप हम लोग को मार्गदर्शन दिए थे, राको बिल्डिंग कैसा है, एक रिलेशनशिप कैसा बनाना है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाना है तो पहला उनका हाल लेना है, कैसे हैं कैसे नहीं, उनको फैमिली के बारे में पूछना है, एक रिलेशनशिप बनाना है, तभी हमारा जो बिजनेस है वो आगे बिल्ड होगा। और सर हम लोग अभी फिलहाल स्टार डायमंड बनने वाला हूँ इसी साल में सर, क्योंकि वाह। आप हमको मार्गदर्शन दिए जो हम लिए थे 3 महीने का
तो उसमें हमको बहुत सीखने को मिला। और जो अपना एक बिजनेस पार्टनर है उनसे जो बात करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका जो मार्गदर्शन है, जो हमको सिखाते हैं, जो हमारे गुरु मिले तो ऐसे परवीन सर के जैसे, क्योंकि एक एक पॉइंट सिखाते हैं। इसके लिए सर बहुत अच्छा लगता है सर। हम अभी आएंगे इसी महीने में, मतलब लेंगे हम 90 डेज का, 1 साल का अभी पूरा टीम को लेंगे। लेकर आना है सर। अभी लास्ट टाइम आप अकेले ही थे, आपका डाउनलाइन को लेकर आ जाना है, क्योंकि सफलता सिर्फ आपसे मैं अकेले के साथ जुड़ी हुई नहीं है। आपकी सक्सेस, आपकी एसोसिएट की सक्सेस से कई गुना बढ़ने वाली। 6 लोगों को आप सफल बने, उनसे 6 गुना आप आगे बढ़ने वाले। कितना गुना सर? 6 गुना सर। 6 गुना। मतलब अगर आपने 10-10 हजार 6 गुनों को लोगों को कमाने के लिए लायक बना दिया, तो आपका इनकम 6 गुना मतलब 60 हजार होगा। और अगर वो 60 हजार कमाने लायक बन जाएंगे आपकी वजह से, तो वो 60 हजार का आपका 6 गुना 3.5 लाख रुपया हो जाएगा। कैसा लग रहा है सर सुनकर ये बात? जी सर, क्योंकि जब हम मीटिंग में जुड़े थे उतना मेरे को बात करने का भी नहीं आता था, क्योंकि मैं बहुत अटकता था कैसा बात करना है। इसके लिए जब से सर 3 महीने की मीटिंग मैंने लिए ना, इतना बात करता हूँ कि सामने वाला सोचता है कि कहाँ आपने कोचिंग ली है। मैंने बोला हमारे पुणे का, महाराष्ट्र का हमारे परवीन सर, उनके सर हैं, उनसे हमने कोचिंग लिया। 3 महीने का 90 डेज लिया सर। 3 महीने अभी मैं ये साल में अपनी टीम को लेके आने वाला हूँ सर। यस यस, वेरी नाइस। अभी पूरा इस कोशिश। कल तक ही आपको इसका टाइम है। कल शाम तक आपको इसका क्लोजिंग करना है सर। समय नहीं है बोलिए सभी लोगों को। आपको कुछ एडवांस बुकिंग करके भी आप होल्ड कर सकते हैं, बट आपको डिसीजन ले वाला इंसान बनना है। टीम के अंदर भी आप लोगों को बताइए, रुकना नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अजय कुमार पासवान जी, आप बात कर सकते हैं। अजय कुमार पासवान जी, गुड मॉर्निंग अजय जी। ट्राई करिए वहां से अनम्यूट करना। अजय कुमार। श्याम किशोर शाह जी, आप म्यूट ओपन करिए। श्याम सर। नमस्ते। नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर जी। गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर, बहुत गुड खुश हूँ सर मॉर्निंग आज रिएक्शन मैं श्याम आपका सर। दर्शन पा करके। तो मैं नहीं बोलने वाला व्यक्ति और जो बोल पा रहा हूँ, जो आपसे दर्शन होता है, बात होता है, मैं बहुत खुश हूँ। वो सब आपका देन है सर। और जो पहले डरते थे बात करने में, आज लड़ जाते हैं, बात करने के लिए भिड़ जाते हैं। और भिड़ जो जाते हैं, आप अभी डर नहीं जाते हैं। अच्छा। डर नहीं है, हल्का सा भी डर नहीं है। और आप ही बताए थे कि किसी से ऐसे बात करना, जो नए लोग हैं उनसे ऐसे दोस्ती करना लगे उनको कि पहले जमाने की दोस्त है वो, इतना क्या बात जम के है। दोस्ती करना उनसे। तो बहुत कुछ आपसे मैं सीखा हूँ। और उसका अंदाजा अभी फील हो रहा है कि मैं पहले कौन था, अभी कौन हूं मैं, वो सब आपका देन है सर, जो कुछ भी है सर, सब। और मैं बहुत बहुत अभी बेहतरीन। अभी इसमें पार्टिसिपेंट जमा टोटल आपको जैसे 86 आदमी है, 86% है आज। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब भी अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो कम से कम 90 डेज में आकर तो देखिए कितना शानदार जीवन है। बदलने का कला, जीवन बदलने का कला, बहुत अच्छा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जैसा लोग हम सबको जीवन में मिले और आए। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को सर, मैं धन्य हूँ। और यस हमेशा यस। ऊपर वाला से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें जीवन में बने रहे सर। मैं फिर से टीम में आ रहा हूँ, टीम को साथ लेकर के, और बने ही रहूंगा, जब तक रहूंगा तब तक आपके साथ में रहूंगा सर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी पावरफुल सर, बहुत ही अच्छे बात किए हैं। और अभी सर रुकना नहीं है। अभी हमें नए साल की बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। टारगेट के साथ आगे बढ़ना है, एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ना है। और 90 दिन में बदलाव लेकर आना है सर। सिर्फ एजुकेशन नहीं सर, अभी रिजल्ट। अभी हमें रिजल्ट कैसे आएंगे, तो उसके लिए एक्शन प्लान के ऊपर आप सीरियस होना मेरे साथ। तैयार है? आप म्यूट किए हैं, तैयार है ना सर? तुरंत म्यूट मत करिए, तो अब मैं बात करता हूँ। यस सर, तैयार है मैं सर। और 25 में कुछ दिन बाकी है सर, 25 में कुछ दिन बाकी है। बहुत जल्द मैं अपना पोस्ट भी बदलने वाला हूँ, आप सबका दुआ होना चाहिए सर। जरूर सर, जरूर। दुआ नहीं सर, कंटिन्यूअसली साथ, सपोर्ट, सहयोग हमारे साथ रहेगा। मुझे स्वाभाविक, मुझे बहुत पैशन ही वही है कि हम लोगों के अंदर बदलाव देखना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो लर्निंग के साथ साथ मैं खुद भी सीख रहा हूँ। और ट्रेनिंग का पैशन, एजुकेशन का पैशन होने की वजह से
आज मेरा ये चीज आपके सामने निकल कर आया है। मेरे पहले के अंदर से ही मेरे अंदर वो गुण था, पापा से ही आया होगा शायद, ट्रेनिंग वाला एजुकेशन का गुण, एजुकेशन और ट्रेनिंग का गुण, मेंटरशिप का गुण। तो पैशन के साथ हमेशा हमें क्या बोलते हैं, पैशन को ही प्रोफेशन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो दिल से मुझे बहुत खुशी मिलता है, भगवान से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भगवान को हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि इसके अंदर, मेरे अंदर और शक्ति मजबूत करे, कि मैं और कुछ लोगों को तराश कर उनको मजबूत करने के लिए, उनको सिखाकर उनको तैयार करने में मदद कर पाऊँ। दिल से गहराई से आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आखिरी म्यूट ओपन करवाना चाहेंगे यहाँ पर, लास्ट थैंक यू सर, सेशन थैंक का यू सर। हमारा प्रोग्राम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। और अभी आपको तुरंत डिसीजन लेने वाला इंसान बनना है साहब। अभी विश्वनाथ जी बात करेंगे। विश्वनाथ भंडारी जी, गुड मॉर्निंग। आप म्यूट ओपन कर सकते हैं, ट्राई करिए वहां से एक बार। सॉरी, अनम्यूट हो गए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पहली बार विश्वनाथ आपके जी। क्लास में आने के बाद आवाज आपका शायद, वीडियो बंद कर सकते तो कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए ताकि आवाज आ जाएगा। कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। आप बोलिए सर अभी। ओके ओके सर, हाँ, अभी क्लियर थैंक है। यू सर, गुड प्लीज सर। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत खुश लगा सर आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखा। लोग सोचते हैं कि हम स्टार बनेंगे, रूबी बनेंगे, तब सर की क्लास लेंगे, लेकिन मैं एक ऐसा मतलब लकी पर्सन, मैंने स्टार मैं सर के पास में हूँ, और यहाँ से शुरुआत की और बहुत कुछ सीखे। और सारे सारे दिन है सर का, जो आज 3 महीना जाते जाते स्टार बने, और अभी रूबी हूँ। और नेक्स्ट कमिंग डेज में फिर भी नए पोस्ट को अचीव करने वाला हूँ, वो एम रखा हूँ मैं। और जो जो सर पहले बताए क्या क्या करना है, वो सारे सारे सर मेरा ड्रीम तैयार है। जिस तरह से आप मैप बनाए थे वो सारे के सारे हैं। और अभी फिलहाल 2 आदमी इनरोलमेंट हुआ है, रामलाल महतो और रामेश्वर साकर, जो हम अक्टूबर की नवंबर में शायद करवाए थे सर। तो वो है, और आने वाला आप देखिए जनवरी में कितना आ रहा है। और सीखने की बात रही तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वेट नहीं कीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट। अभी जितना टाइम जाएगा आपको, वो फिर रिटर्निंग आने वाला नहीं है, इसलिए इंतज़ार नहीं कीजिए। और सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके, सर हमेशा कहते हैं कि 6 पिलर पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आप ये रूबी बन चुके हैं, तो और 3 को लाइए, और वही 3 आदमी आपको 3 महीना में स्टार निकल जाएगा, तो आप डायमंड बन जाइएगा। तो ये सारे चीज सर से सीखने को मिला है। तो अभी थैंक यू सर, गुड विश्वनाथ मॉर्निंग जी, आप डायरेक्शन। रूबी है तो अभी शपथ लेकर आ जाइए हमारे साथ कि 3 महीने में आप रूबी से डायमंड निकलेंगे, और उसके लिए आपका 3 लोगों का तैयारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यस सर, यस सर, रेडी ना? प्रॉमिस मार्च है का सर। 31 तारीख आप लिख के रखना है। पहले मैं कभी तारीख नहीं देता था, अभी मैं आपको तारीख देकर ही आपसे फॉलोअप लेने वाला हूँ। वो मैं लिख चुका हूँ सर पहले। थैंक यू सर फॉर, आप मुझे मेरा दिल का बात समझ गए। मैं लिख चुका हूँ सर लास्ट मेरा। तो 31 मार्च 2026 आपका डायमंड सेलिब्रेशन होना चाहिए सर। ओके रेडी सर, है ना? ओके एकदम। यस यस। सर, यस सर। चलो सर, मिलकर कुछ बहुत बड़ा कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों के लिए। और जाते जाते सभी लोगों को, समय तो नहीं, अभी स्टोरी बताने का भी टाइम मेरे पास नहीं रखा है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा बात किया है। तो अभी एक ही बात है, अभी हमें आगे बात करके निकलना है, निकल कर डेवलप होना है। 2026 की प्लानिंग जोरदार तरीके से करनी है। 28 तारीख को हम स्पीकर डेवलपमेंट पे बात करेंगे दोस्तों। तो तुरंत हमारा पहला मॉड्यूल जब शुरू होने वाला है, उससे पहले आपकी एनरोलमेंट मेंटरशिप के अंदर ऑफिशियली अंदर आ जाना, प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट होना, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और स्क्रीनशॉट, ये 3 चीजें व्हाट्सएप पे शेयर करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से 2026 को लेकर ये आपका साल बन जाए, ऐसा कुछ करके जाना है कि 2026 में हर दिन का प्रॉपर प्लानिंग करते हुए हमें 90 डेज का एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, wish you all the best. Be and go the crown ambassadors. Thank you all of you.
थैंक यू सर, थैंक यू। यस, इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। चलिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।